श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत। उपदेश छाया 11, पृष्ठ 721। उपदेश छाया 11 आनंद। भादरवद एकम, भूम 1952। प्रभु फरमाते हैं, संकित आए बिना किसी को सहज समाधि नहीं होती। संकित हो जाने से सहजता से समाधि होती है। संकित हो जाने से सहजता से आसक्ति मिट जाती है। बाकी आसक्ति को यूं ही ना कहने से वो दूर नहीं होती। सत्पुरुष के वचन के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार जो वर्तन करे, उसे अंश से संकित हुआ है। दूसरी सब प्रकार की कल्पना छोड़कर प्रत्यक्ष सत्पुरुष की आज्ञा से उनके वचन सुनना, उनमें सच्ची श्रद्धा करना और उन्हें आत्मा में परिणमित करना, तो संकित होता है। शास्त्र में कही हुई महावीर स्वामी की आज्ञा से वर्तन करने वाले जीव अभी नहीं है, क्योंकि उन्हें 2500 वर्ष हो गए हैं। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञानी चाहिए। काल विकराल है। कुगुरुओं ने लोगों को उल्टा मार्ग बताकर बहका दिया है। मनुष्यत्व लूट लिया है। इसलिए जीव मार्ग में कैसे आए? यद्यपि कुगुरुओं ने लूट लिया है, परंतु इसमें उन बेचारों का दोष नहीं है, क्योंकि कुगुरुओं को भी उस मार्ग का पता नहीं है। कुगुरु को किसी प्रश्न का उत्तर न आता हो, परंतु यूं नहीं कहता कि मुझे नहीं आता। यदि वैसा कहे तो कर्म थोड़े बांधे। मिथ्यात्व रूपी तिल्ली की गांठ बड़ी है, इसलिए सारा रोग कहां से मिटे? जिसकी ग्रंथि छिन्न हो गई है, उसे सहज समाधि होती है, क्योंकि जिसका मिथ्यात्व छिन्न हुआ, उसकी मूल गांठ छिन्न हो गई और इससे दूसरे गुण प्रकट होते ही हैं। संकित का कारण, संकित का फल, संकित की महिमा। संकित का कारण प्रत्यक्ष सद्गुरु की आज्ञा, सच्ची श्रद्धा करनी, और जब वो परिणमन आत्मा में होता है तो संकित होता है। संकित का कारण, संकित का फल अनासक्ति योग होता है और सहज समाधि प्रकट होती है। ऐसी है संकित की महिमा। एक व्यक्ति को सहज ही डॉक्टर के पास नियमित जांच के लिए जाना हुआ। डॉक्टर ने उसे बताया, उच्च स्तरीय कैंसर है। शुरू में व्यक्ति ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसे कैंसर है, क्योंकि किसी प्रकार का दर्द नहीं, किसी लक्षण की उसे अनुभूति होती नहीं थी। जैसे उसे डॉक्टर के भरोसे इसे स्वीकार करना पड़े, ऐसी स्थिति थी। इसलिए कुछ समय के लिए उपचार नहीं हो सका, क्योंकि स्वीकार ही नहीं हुआ। और लंबे समय के बाद दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसे इसे स्वीकार करवाया। फिर अपनी मति कल्पना के अनुसार उसने इलाज के लिए अपना सिर मुंडवा लिया, सफेद कपड़े पहनना शुरू किया और दिन में केवल एक बार आहार करने का निर्णय लिया।
कुछ दिन बीत गए, कुछ समय बाद वो फिर से जांच के लिए गया। कैंसर और बढ़ गया था। क्यों मेरे प्रयासों के बावजूद कैंसर क्यों बढ़ा? और डॉक्टर ने केवल इतना कहा कि उस दिशा में, कैंसर को समाप्त करने की दिशा में कोई प्रयास हुआ नहीं। इसलिए तो 2 मुख्य कठिनाइयाँ, एक है अस्वीकार और अपने स्वच्छंद से दोषों को दूर करने का प्रयास। आत्मसिद्धि कहती है प्राय बमनो थाय। जाने की तो बात ही मत करो, इसके घटने की बात भी मत करो, लेकिन प्रायः मतलब हमेशा नहीं, ज़्यादातर ये दोगुना हो जाता है तुम्हारा रोग। यदि आपकी बीमारी अहंकार की बीमारी है, तो अहंकार दोगुना हो जाता है, आदि। आपको लगता है कि आपने इतने सारे पुण्य कार्य किए, तीर्थ स्थलों का दौरा किया और ओली करी, तो आपने अच्छा किया या बुरा? लेकिन आपकी बीमारी दोगुनी हो गई, क्योंकि मूल बीमारी को समझा नहीं गया। ये यहाँ वचनामृत में स्पष्ट रूप से कहा गया है। मिथ्यात्व की गांठ। पहले तो आप स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि आपको मिथ्यात्व का महारोग है। छोटी-मोटी सर्दी का आप उपचार करते हैं, लेकिन बड़ा रोग जो मिथ्यात्व का है, उसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दिखता नहीं है। क्रोध दिखता है, हिंसा दिखती है, 5 विषयों की भोगासक्ति दिखती है, लेकिन मिथ्यात्व दिखता ही नहीं है। तो कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी मिले और उनका सानिध्य मिले, तो मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व अ, परिभ्रमण का मूल कारण है। अनंत जन्म खड़ा कर सकता है, ऐसी मिथ्यात्व की ताकत है। मान का स्वीकार हो कि ये मिथ्यात्व है, तो उसे टालने के लिए स्वयं मति कल्पना से प्रयत्न करता है। और यहाँ कहा है कि आज्ञा की आराधना करना, और वो भी सच्ची श्रद्धा के साथ आराधना करना। और तीसरा, प्रत्यक्ष सद्गुरु की आज्ञा की आराधना करना, ये एक ही उपाय है। जीव को बहुत कुछ करना है, लेकिन किसी के अधीन नहीं करना है। बहुत करना है। कहो तो अभी डॉक्टर स्वामी से मिलकर आ रहा हूँ, अभी पधारे हैं तो वर्षों की मैत्री है। तो कहते हैं कि आप लोगों में तो 8 वर्ष, 9 वर्ष के बालक भी 9-9, 10-10, 11 उपवास, और तो भी मन में बोला, वहाँ तो नहीं बोला कि साहब देखो ना, तो भी कहाँ सम्यक दर्शन का ठिकाना है। इतनी छोटी उम्र में, और ये कोई मज़ाक नहीं है। एक उपवास के आगे तो कितने लोग बढ़े भी नहीं है। तो ये क्या है? इतना सारा कष्ट लेते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो भी सम्यक दर्शन नहीं होता, क्यों? इतना सारा धर्म प्रयत्न करते हैं, और तो भी ज्ञानी कहते हैं कि परमार्थ से निष्फल है, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से निष्फल है, पुण्य बंध की दृष्टि से सफल है। ये सब में पुण्य बंध होगा, यदि ये सच्चे हेतु से हुआ होगा तो। और पुण्य की दृष्टि से सफल है, लेकिन परमार्थ से, यहाँ तो परमार्थ से हम बात सम्यक दर्शन की ही करते हैं, समकित की करते हैं, तो परमार्थ से निष्फल है। ज्ञान और सुख बाहर है, ऐसा मिथ्यात्व कहता है। कहता क्या है? मानता है या मनाता है? और इसलिए ज्ञान या सुख प्राप्त करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, या समाधि प्राप्त करने के लिए सारी भागदौड़ बाहर। एक ही मिथ्यात्व कहता है कि इस रास्ते, फिर उस रास्ते पर आप तेजी से जाते हो। कृष एक व्यक्ति ने एग्जाम में बहुत लिखा, सब कुछ सच लिखा, 0 मार्क्स मिले, क्योंकि जो पूछा था वो नहीं लिखा। रमन से ही पूछो ना, पूरा पेपर स्याही से भरा हुआ था, तो भी 13.5 मार्क्स मिले उसे। हार्वर्ड का है भाई।
जो लिखा वो तो बराबर ही होगा, क्योंकि रट्टा मारा है तो स्वाभाविक है राइट ही होगा। लेकिन वो पूछा ही नहीं गया था, सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है? और आप अरिहंत का स्वरूप बराबर लिख दो, तो आपने जो लिखा है वो राइट है, लेकिन आपको 0 मिलता है, क्योंकि वो पूछा नहीं गया था। तो आपने ये किया, आपने वो किया, आपने बाह्य व्रत लिए, आपने त्याग किया, लेकिन वो पूछा नहीं गया था। एक सच्चे पुरुष की सच्ची श्रद्धा करना पूछा गया था। बाकी सब कुछ आपका दुर्भाग्य छुपाने के लिए। मैं आपको अपने मुल्ला का फ़ेवरेट दृष्टांत बताता हूँ। क्रूज़ पर गया था और डेक पर खड़ा था, एक व्यक्ति पानी में गिर गया और मुल्ला ने देखा और बहुत से लोगों ने देखा। तो मुल्ला कहता है, मुझे तो तैरना ही नहीं आता, तो मैं बचाने की हिम्मत भी कैसे कर सकता हूँ? वहाँ उस व्यक्ति के पिता ने इनाम की घोषणा की कि जो मेरी बेटी को बचाएगा, उसे मैं 1 लाख रुपए दूँगा। और ये घोषणा होते ही मुल्ला पानी में कूद पड़ा। किसी भी प्रकार वो व्यक्ति बच गई और मुल्ला भी ऊपर आ गया और वो व्यक्ति खुश होकर कहता है कि ये आपका इनाम। तो कहा वो तो मैं लूँगा ही, लेकिन पहले मुझे इसका जवाब चाहिए कि मुझे धक्का किसने मारा? अब दुखद बात ये है कि कितनी बार आप धक्के से धर्म करते हो। आपको करना भी नहीं होता है। आपको सम्यक दर्शन के स्वरूप का भी पता नहीं है। आपको मिथ्यात्व के स्वरूप का भी पता नहीं है। आपको मार्ग की भी समझ नहीं है। आपको मार्ग के क्रम की भी समझ नहीं है। लेकिन कोई ना कोई प्रलोभन, भय, लोक संज्ञा, लोग क्या कहेंगे, लोगों में थोड़ी वाह-वाह हो। और अभी एक पॉइंट मैं और ऐड कर रहा हूँ, कई बार आप में कौशन नहीं है अथवा तो दुर्भाग्य है, क्योंकि कोई भी ये बात स्वीकारने को तैयार नहीं है कि उसमें कुशलता नहीं है। तो कहता है कि मेरा नसीब ही बहुत बेकार है। अब वहाँ कोई सफलता नहीं मिलती है ना, सफलता मिलती ही नहीं है, लोगों में पहचान बनती ही नहीं है। जैसे कि बिज़नेस, तो आप क्या करेंगे? आपको सेवा में लग जाना चाहिए, सत्संग बहुत करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। कोई ना कोई तो बोलेगा, समर्पित सेवक हैं। इसलिए तुम सबको ले आते हो ना, जब मौलिक हर शनिवार की शाम मैं सेवकों के साथ भोजन के लिए बैठता हूँ और हम बात करते हैं और तब लोग परिचय देते हैं। लेकिन मैं अलग देखता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा थक जाता हूँ। लंबा-लंबा बोलते हैं तब, क्योंकि मुझे पता चलता है कौन मुमुक्षुता से कर रहा है और कौन धक्का लगा है इसलिए कर रहा है। कभी-कभी आप अपने दुर्भाग्य को स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए दुर्भाग्य को छुपाने के लिए एकदम धार्मिकता का लेबल लग जाता है, तो कुछ सिद्धि प्राप्त की ऐसा लगता है। सब ऐसे हैं ऐसा नहीं कह रहा, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे धक्कों से आप त्याग, बाह्य नियम, व्रतादि ग्रहण कर लेते हैं और आपके दर्शन मतलब कि श्रद्धा का ठिकाना नहीं होता, जिसके बिना मिथ्यात्व नहीं जाता है। अभिप्राय बदलने के बदले बाहर ही कुछ ना कुछ बदलते रहते हो। सम्यक दर्शन की साधना इसके साथ शुरू होती है। मैं पर का कुछ नहीं कर सकता, पर मेरा कुछ नहीं कर सकता, अर्थात मैं ना तो पर का करता हूँ, ना तो मैं पर का भोगता हूँ। पर से मुझे कोई लाभ, नुकसान नहीं है। तात्विक भाषा में बोलना हो तो परिस्थिति तो आघाती कर्मजन्य है और भीतर की सुख, शांति, सुरक्षा सब घाती कर्म के उदय या क्षयोपशम के आधार पर है। आप में मोह जागृत हुआ तो आप दुखी होते हैं और किसी भी परिस्थिति में मोह ना जागा तो क्षोभ नहीं होगा। इसलिए ये 4 कर्म पर का संभालते हैं।
शातावेदनीय, अशातावेदनीय 3-4 दिख रहे हैं मास्क वाले। मेरा हफ्ता हो गया, सब कुछ खत्म। सारे टेस्ट में से बाहर निकल गए हैं। लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो आघाती का खाता था। यदि घाती कर्म के उदय में मैं नहीं फँसूँगा, उसकी सजगता हो, तो मुझे परिस्थिति के साथ कोई संबंध ही नहीं है। मैंने अपना मोह कम से कम नियंत्रण में रखा हो, क्षय ना किया हो, लेकिन ध्यान में रखा हो, तो मुझे ना किसी परिस्थिति की स्पृहा है, ना किसी परिस्थिति का भय। नहीं तो बगल वाला मतलब मिहिर भाई को अभी घबराहट हो रही होगी कि ये तो मास्क पहनकर आए हैं। आप कुछ पहनकर नहीं आए होते तो सबको अभयदान मिला होता। लेकिन आप पहन कर आए हैं तो 5 लोगों को लगेगा कि ये बगल वाला फिर इसका कुछ हमें लग ना जाए। मुझे हुआ, फिर मेरे कारण नेमी को हुआ। कितना मैंने कहा तुम दूसरे कमरे में सो जाओ। तो उसने कहा कि चाहे मुझे हो जाए मैं रहूँगा तो यहीं, सेवा तो चालू रहेगी। तो उसे हो गया। कहने का मतलब बदलाव करना है तुम्हें केवल तुम्हारे दर्शन गुण में। दर्शन गुण मतलब यहाँ श्रद्धा के अर्थ में है। क्योंकि श्रद्धा सही हुए बिना ज्ञान, चारित्र या तप कुछ भी सही नहीं होगा। मतलब तुम्हें बदलाव करना था तुम्हारी मान्यता में, तुमने बदलाव कर दिया परिस्थिति में। इसलिए यहाँ कहा कि को गुरुओं का भी दोष नहीं है, उन्हें भी नहीं पता कि ये करना होता है। इसलिए ये सभी कराते हैं। मतलब तुम्हारे वस्तु ग्रहण में तो धर्म नहीं है, लेकिन वस्तु त्याग में भी धर्म नहीं है। मैं तो बहुत शांति से कह रहा हूं। मैं ये कहता हूं अगर स्वरूप में स्थिर होना धर्म है, तो ग्रहण त्याग अधर्म है। अब ग्रहण को तो अधर्म सभी मानेंगे। तुमने नई गाड़ी ली तो कहेंगे भाई कर्म बंध तो है ही, ये तो परिग्रह है। लेकिन त्याग अधर्म है क्योंकि कहीं भी भागदौड़ आई चित्त की, शुभ की ओर या अशुभ में। ये सब थोड़ा विस्तार से करना होगा, इतना आसान नहीं है। ताली बजाओ लेकिन वरना सम्यक दर्शन इतना आसान होता। लेकिन तुम्हें काम करना था अपनी अपने आप को भी नहीं कह रहा मैं, अपनी मान्यता को बदलने का। मैं अपने आप को भी नहीं कह रहा, पूरी दशा की भी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ तुम्हारे अभिप्राय, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे विश्वास को बदलना था। जिसके कारण तुम पर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करते हो, फिर कोई गड़बड़ होती है तो दोषारोपण करते हो आदि। ये सभी दोष जिसमें निकलते हैं कि पर मेरा कुछ कर सकता है, मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, पर से मुझे लाभ हो सकता है, पर से मुझे नुकसान हो सकता है। ये थोड़ी तकनीकी भाषा है, लेकिन मूल रूप से ये मान्यता बदलने में पूरी शक्ति लगानी होती है। इसके बदले तुम शक्ति को किसी और जगह ले जाते हो, परिस्थिति बदलोगे, वस्तु बदलोगे, व्यक्ति बदलोगे। इसलिए संसार में जिसे त्याग कहा जाता है, तुम सब कुछ छोड़कर धर्मपुर आ जाओ, लेकिन धर्म अभी नहीं हुआ है। धर्म तो मान्यता बदलने से ही होगा। इसलिए ये बहुत मजेदार है कि कितनी बार कोई सब कुछ छोड़कर वहां आ गया हो, लेकिन मान्यता में बदलाव का पुरुषार्थ ना किया हो, और कोई लॉस एंजलिस में बैठा हो और 1 घंटा भी ध्यान ना करता हो। हम कोई भी संकेत के निकट हैं, मैं कहूं कि 15 लोग संकेत के एकदम निकट हैं, तो आपको पहले कौन से 15 आंखों के सामने आएंगे? हाँ, मैंने उन्हें देखा है, ध्यान में इतने शांत होते हैं, लेकिन उनकी मान्यता ही नहीं बदली होगी। वो संकेत से दूर है। और यहाँ मान्यता बदल गई होगी, और मैंने अब तक ध्यान करते हुए नहीं देखा, करते होंगे, लेकिन मैंने कभी भी उन्हें आँख बंद करके बैठते नहीं देखा, और वो एकदम संकेत के लास्ट सेगमेंट में हो सकते हैं। इसलिए आप त्याग देखेंगे, आप ध्यान देखेंगे, आप आँख कितने घंटों तक बंद रखते हैं, ये देखेंगे, आप उनके वस्त्र देखेंगे, वेश देखेंगे। चलो ये सारी भ्रांतियाँ तोड़ दी है कृपालु देव ने आत्मसिद्धि में। परंतु बाह्य त्याग पर ज्ञान नहीं। तो ये सारी चीजें
तो कुछ समझ में नहीं आया है कि दर्शन को जब तक श्रद्धा को सही नहीं करूँगा, तब तक ज्ञान सही नहीं होगा, चारित्र्य सही नहीं होगा। इसलिए तीनों चीज़ें मतलब कि धर्म के नाम पर मैं जिस ज्ञान की प्रवृत्ति करूँगा, चारित्र्य की प्रवृत्ति करूँगा या तप की प्रवृत्ति करूँगा, ये कुछ भी सम्यक नहीं कहलाएगा। ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए। तो सम्यक श्रद्धा कैसे करूँ? तो कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञानी चाहिए ही, कृपालु देव ने यहाँ स्पष्ट लिखा है। कैसे आपका प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, अभी आपका प्रयोजन क्या है? संकित। यहाँ संकित शब्द है, इसलिए मैं सम्यक दर्शन भी नहीं बोल रहा, तो संकित। आपका प्रयोजन है संकित। संकित रूपी प्रयोजन की सिद्धि करनी हो, तो एक आंतरिक अवलंबन आपको चाहिए होगा। एक तो अवलंबन चाहिए होगा, इसलिए वहां आपके अहंकार को चोट पहुंचेगी कि आपको एक अवलंबन चाहिए होगा और आंतरिक अवलंबन चाहिए होगा, इसलिए आपकी वो भागम भाग वाली भक्ति को चोट पहुंचेगी कि आंतरिक अवलंबन है, बाह्य नहीं। वो जी साहब क्या करना है, ये करना है, ओके साहब, ये बाह्य अवलंबन है। प्रभु कहते हैं कि आंतरिक अवलंबन चाहिए होगा, अर्थात विवेक ही चाहिए होगा आप में। आंतरिक अवलंबन, क्योंकि जैसे-जैसे सत्पुरुष की भक्ति बढ़ती है, वैसे-वैसे सत्पुरुष के आत्मा की चेष्टा प्रति वृत्ति रहती है। पहले चेष्टा, फिर उसमें धीरे-धीरे उनकी स्थिर दशा और उस तरफ दृष्टि जाती है। उसके कारण स्वरूप जागृति स्वयं में आने लगती है। और ऐसा करते-करते स्वरूप की महिमा बढ़ते स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जिसे आप दूसरा संकित कहो या जो कहो, आत्मज्ञान कहो या जो कहो। मति कल्पना से सब कुछ करना है। मति कल्पना से सब कुछ समझना है। इसलिए यहाँ आज्ञा शब्द को रखा गया है। दूसरा भाग पहले समझाता हूँ क्योंकि ये कारण है, और मुख्य भाग सहज समाधि और आसक्त भाव मिट जाए, ये वास्तव में विषय है। लेकिन थोड़ा ये पढ़ा है तो थोड़ा ये समझ लो, विशेष तो हमारी जीपीएस की शिविर में करेंगे। तो एक भाई कपड़े की दुकान में जाते हैं और पूछते हैं ये कपड़ा कितने का है? तो कहा 100 रुपए मीटर। तो वो कहते हैं कि 60 रुपए में देना है। तो वो कहता है कि 60 में तो घर में पड़ा है। तो कहा घर से ले लूँगा। 60 में घर में पड़ा है, इसका मतलब क्या? कॉस्ट प्राइस ही मेरी ये है। फिर सब खर्चे दूसरे लगाऊँ, मेरा प्रॉफ़िट ये सब करके और 100 में। और उन्होंने क्या समझा कि घर में भी ये कपड़ा सेल पर है, जहाँ 60 रुपए में मिल रहा है और यहाँ 100। इतने सरल वाक्य को भी गलत तरीके से समझा जा सकता है। आज नेमी जी डेंटिस्ट के पास गए, तो डेंटिस्ट से पूछा, "अ, डॉक्टर साहब क्या आप बिना कष्ट के दाँत निकाल सकते हैं?" तो कहा, "हमेशा नहीं, कल ही मैंने किसी का दाँत निकाला तब मेरे हाथ में थोड़ी चोट लगी थी।" बिना कष्ट के दाँत निकाल सकते हैं, अर्थात मरीज को कष्ट ना हो वैसे दाँत निकालते हैं। लेकिन जैसे ही आपका मैं आगे आएगा तो कहा, नहीं, मुझे उसका दाँत निकालते वक़्त थोड़ा कष्ट हुआ। इतनी सरल बात, मतलब ये एक मज़ाक की तरह लगता है। लेकिन यही हमने अपने जीवन के साथ किया है कि ज्ञानी के सामने हम जोकर ही बने हैं कि इस तरफ जाने के बदले किस दिशा में जा रहे हैं, और वो भी धर्म के नाम पर। धर्म, अधर्म, धर्म के नाम पर नकली सिक्का बाज़ार में चल रहा है। नकली सिक्का बाज़ार में चल रहा है। वो जब धर्म के नाम पर होता है, तब सबसे बड़ा जोखिम है।
अभी आप फ्रांस घूमने जा रहे हैं और आपको लगे कि अरे मैं फँस गया। कितने कर्म भाव, कितने विभाव, कैसे भोग भावों का मैं सेवन करूँगा, ये पहचानना आसान है। इसलिए आसक्ति से भी मैं विरक्ति को अधिक जोखिम कहता हूँ। अधिक जोखिम मोक्ष मार्ग में विरक्ति है, जो अनासक्ति के नाम पर चल रही है। अनासक्ति के नाम पर चल रही है, लेकिन आज देखेंगे क्योंकि यहाँ आसक्त भाव शब्द है, विरक्त का उपयोग प्रभु ने नहीं किया कि संकित होगा तो विरक्त होगा। आसक्त भाव जाए। एक-एक शब्द में एकदम जबरदस्त बोध है। इसलिए उसके ऊपर लेकिन पहले मति कल्पना से या तो ज्ञान और या तो क्रिया, तो इसमें तप आदि सब कुछ आ जाता है। ये मति कल्पना ने किया है। इतना सरल तुम्हारे बाहर जो व्यक्ति है उसे दिखाई देता है कि ये स्वच्छंद है, पर तुम्हें दिखता नहीं है। कैसा मिथ्यात्व का अंधत्व है कि बगल वाले अज्ञानी जीव को पता चलता है कि ये स्वच्छंद से हो रहा है। या तो जो मेहनत करनी चाहिए उसके बदले दूसरी मेहनत की है और स्वयं मार्ग में है, मार्ग में आगे बढ़ रहा है, धार्मिक है, ऐसी मेहनत कर रहा है। बगल वाले अज्ञानी को पता चलता है, प्रत्यक्ष ज्ञानी को तो पता चलता ही है। बगल वाले को पता चलता है पर उसका अंधत्व कैसा होगा कि उसे पता नहीं चलता। वो अंधत्व तो बस प्रत्यक्ष ज्ञानी के आगे टिकता नहीं है। समस्या ये है। घी के भाव बहुत बढ़ गया। इसलिए एक भाई ने घी के जितने डिब्बे हो सकें, उनका संग्रह करके अपने स्टोर हाउस में रख दिए। समाचार मिले कि मेहमान आने वाले हैं। मतलब रेड पड़ने वाली है। ये गुजरातियों में 60 वर्षों से ये तरीका है, वो खोखा और ये और सब जो होता है। आपको लगता है कि जो अधिकारी होते हैं, उन लोगों को ये कोड भाषा नहीं पता होगी? हाँ, आप ही होशियार हैं और वे लोग बिल्कुल बुद्धू हैं और फिर भी वे अधिकारी बन गए। तो कहा कि मेहमान आने की संभावना है, इसलिए उन्हें ख़्याल आ गया कि रेड पड़ने की संभावना है। उन्होंने नौकर को बुलाकर कहा कि ये सारा घी हमारे बगीचे में गड्ढा खोदकर डाल दो। थोड़े समय बाद नौकर आता है कि घी तो सारा बगीचे में गड्ढे में डाल दिया, अब इन डिब्बों का क्या करेंगे? सब कुछ मज़ाक जैसा लगता है, लेकिन ये मिथ्यात्व के कार्य की एक सरल चीज़ है और तुमने इसे नहीं समझा। लेकिन धर्म मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। अब 50 वर्ष हो गए, अब तो कुछ करना चाहिए ऐसा करके, लेकिन जो करना चाहिए वो करो। यहाँ एकदम बहुत अच्छा कहा। आपको केमिस्ट के पास हज़ारों दवाई होंगी, सभी लाभ करने वाली होंगी। लेकिन अगर तुम कोई उठा के अपने आप से खाओगे, तो तुम उससे मर भी सकते हो, मर भी सकते हो। सभी साधन बंधन हो गए। व्रत तप क्या तप बिना नैन में क्या कहा? हाँ, जब तप और व्रतादि सब तहाँ लगी, ब्रह्म रूप जहाँ लगी। ऐसे स्माइल मिली है किसी प्रत्यक्ष ज्ञानी की? इसने कहा ना स्माइल ही मेरा इनाम है। क्योंकि अगर तुम्हें स्माइल नहीं मिली तो तुमने बस अपनी ऊर्जा को डाइवर्ट कर दिया। किसी को क्लब में जाने का मन होता है, किसी को तप करने का मन होता है। ज्ञानी को इसमें बिल्कुल भेद नहीं लगता। तुम्हें स्माइल मिली? मुझे पता है नया-नया जब बिना नयन सीखी थी बथू और वो कोविड में सीखी थी और उस समय ऊपर-नीचे सभी बच्चे आते थे। तो मौलिक उस वक़्त रूम में था, तो वो ध्यान में बैठता था, तो उसके आस-पास जाए, "मौलिक जी, व्रत तप, जप तप और व्रता आदि सब वहाँ लगी ब्रह्मरूप, जहाँ लगी नहीं संत की पाई कृपा अनूप।" वो कहती थी कि तुम्हें स्माइल मिली है, राजीपो नहीं मिला मतलब अरे इतनी मेहनत की, लेकिन जो लिखा है वो सही है पर वो पूछा ही नहीं था परीक्षा में। इसलिए तुम वापस ऐसा मत कहो, लेकिन मैंने सही लिखा था। देखो मैं साबित कर सकता हूँ कि ऐसा ही आपने कहा था। पर नहीं, प्रश्न में ये अपेक्षित नहीं था। तुम ये नहीं कह सकते कि खाली छोड़ने के बदले कुछ भी लिख दो।
कि ये आता नहीं है, पर जो आता है उसमें से कभी शायद परीक्षक को 1-2 शब्द मिल गए और जो आधा मार्क मिल जाए, 13.5 ही मिले उसे, 14 भी नहीं मिले। लेकिन उसका पेपर पूरा भरा हुआ था। बहुत 2 लाइनें कहाँ हो तो 4 लाइनें लिखी थी। ये काम नहीं करता, ये काम नहीं करता। प्रथम संकित की व्याख्या आप्त पुरुष के वचन की प्रतीति। दूसरा, आज्ञा की अपूर्व रुचि। तीसरा, स्वच्छंद निरोध से आप्त पुरुष की भक्ति। इतना पहले संकित के लिए चाहिए होगा। फिर दूसरा है, तीसरा है, लेकिन कृपालु देव ने स्पष्ट कहा है, पहला दूसरे का कारण है और दूसरा तीसरे का कारण है। इसलिए आप उस झमेले में पड़े कि व्यवहार संकित निश्चय संकित का कारण है या नहीं। मेरे भगवान ने कहा कि पहला दूसरे का कारण है। इसलिए बिना इसे पार किए आपको आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। और इसके लिए अज्ञान, अहंकार, आग्रह, सब कुछ, बहुत कुछ। हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञानी 2 शर्तें रखो। 10वीं गाथा, 11वीं गाथा। 10वीं गाथा ज्ञानी, आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग अथवा तो 817 के पत्र का अनुसंधान, आत्मदशा पाकर निर्द्वंद्व होकर यथा प्रारब्ध। 3 चीजें, आत्मज्ञान समदर्शिता और विचरे उदय प्रयोग। आत्मदशा पाकर निर्द्वंद्व होकर यथा प्रारब्ध, वो शर्त 10वीं गाथा। 11वीं गाथा में कहा प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार, वो फिर प्रत्यक्ष चाहिए। 2500 साल पूर्व के तो नहीं चलेंगे, प्रत्यक्ष ही चाहिए। लेकिन प्रत्यक्ष के नाम पर वापस आत्मदशा प्राप्त कर निर्द्वंद्व रूप से यथा प्रारब्ध विचरते हैं, ये भी चाहिए। इसलिए प्रत्यक्ष और ज्ञानी दोनों, प्रत्यक्ष के मुंह में ज्ञानी है या नहीं ये मत भूलना, लेकिन ज्ञानी में प्रत्यक्ष को मत चूकना। 2 शर्तें ही रख दी, एक में दशा, एक में। और कृपालु देव ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है, विद्यमान, देहधारी, सजीवन मूर्ति, प्रत्यक्ष। अलग अलग कितनी बार अलग अलग शब्दों का उपयोग करके यही शर्त रखी है, क्योंकि तू वक्र और जड़ है। सिर्फ जड़ होता तो शायद ये शर्त नहीं रखते, लेकिन वक्रता भी इतनी है कि ये चाहिए ही। ये और अधिक हम जीपीएस में करेंगे, ये मेरा वास्तविक विषय नहीं है, इसलिए अधिक तब करेंगे जब। क्या ये स्वाभाविक नहीं है? एक दुर्घटना आपने देखी हो, एक एक्सीडेंट, दुर्घटना में कई लोग मर गए हो, दुर्घटना की बात जिसने देखा हो उससे आपने सुना हो और एक आपने अखबार में पढ़ा हो, इन तीनों का समान असर होता है। एक आपने अपनी आंखों के सामने देखा हो, वो कई दिनों तक नहीं बोल पाते। एक आपने सुना हो, तो आपके सामने एक चित्र तो आप बना सकते हो, और एक आपने सिर्फ अखबार में पढ़ा हो, तो किसका असर अधिक होता है? देखा हो, जिस आत्मा की महिमा को गाया जाता हो, वो जिनकी दशा में दिखता हो, स्वाभाविक है कि उसका असर अधिक होगा, स्वाभाविक है। तुम विद्यार्थी हो या शिष्य, क्योंकि हो सकता है कि मुझे जीबीएस में समय ना मिले, इसलिए अभी मैं 2 मिनट की चर्चा कर लेता हूँ, फिर विषय में जाऊँगा। तुम विद्यार्थी हो या तुम आत्मार्थी हो। विद्यार्थी अर्थात जिसे तत्व जिज्ञासा बहुत होती है। तत्व ज्ञान का इतना अधिक रस होता है कि जहाँ-तहाँ सुनकर, एक घाटकोपर की बहन है, छोटी-छोटी क्लिपिंग भेजती रहती है। कोई-कोई अलग-अलग लोगों की मैं दया के भाव से सुनता हूँ। घाटकोपर की है इसलिए मैं अपमान तो नहीं करूँगा, लेकिन डिलीट करने के लिए मैं सुन लेता हूँ। छोटी-छोटी हो तो मैं सुन लेता हूँ, फिर घंटों-घंटों की हो तो मेरे पास समय नहीं है। लेकिन 1 डेढ़ मिनट की हो तो इतनी सुंदर शॉपिंग करती है वो। मैंने कहा कि वो कितना सुनती होगी तब इतना भेज पाती है।
बैंगलोर में क्या हो रहा है, कलकत्ता में क्या हो रहा है। लेकिन मैंने कहा कि मुझे तत्व जिज्ञासा है ही नहीं, क्योंकि मेरी सारी तत्व जिज्ञासा ये पूरी करते हैं। इसलिए मुझे यहाँ-वहाँ भटकना नहीं पड़ता। इसलिए दया भाव से सुनता हूँ, प्रमोद भाव से नहीं। मुझे उसमें बिल्कुल तत्व जिज्ञासा नहीं दिखती। चंचलता के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता। वो विद्यार्थी है, उसका कल्याण नहीं होगा। आत्मार्थी बनना पड़ेगा कि मुझे आत्मा चाहिए और आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञानी से मिलेगी, तो मुझे शिष्यत्व उत्पन्न करना पड़ेगा, समर्पण उत्पन्न करना पड़ेगा। ज़्यादा पढ़ने और ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है। सब जगह जो हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। मैं यही कहूँगा, अच्छा ही हो रहा है, जहाँ-जहाँ तत्व अभ्यास हो रहा है। लेकिन तुम ऐसा मत करो। जब हम शिव सागर में रहते थे, तो स्कूल से आते थे, 5वीं 7वीं स्टैंडर्ड का समय था। और प्रभु मिले उससे थोड़ा पहले, तो स्कूल से आते थे, फिर हमारी सोसाइटी में मेरी उम्र के कुछ लड़के थे, तो हम शाम को इकट्ठा होते खेलने के लिए। राहुल की उम्र का कोई नहीं था, लेकिन उसे खेलने का शौक था। मतलब छोटा था तो एकदम आर्यवीर के जैसा था, अब बदल गया है। तो हम कुछ खेलना शुरू करते, समझो क्रिकेट हो या कुछ और हो, उसमें आता और कहता, "भाई, मुझे भी खेलना है।" अब मैं क्या कहूँ, 5 साल का उम्र का अंतर, और उस समय वो एक बच्चे जैसा था। एक तो उसे कोई खेल खेलना आता नहीं था, कुछ नहीं। तो मैं अपने दोस्तों से कहता था कि उसे खेलने दो, हम उसके लिए एक कोड वर्ड रखते हैं, कच्चा नींबू। उसके रन भी नहीं गिने जाएँगे, उसके कैच भी नहीं गिने जाएँगे, लेकिन उसे भागम-भाग करने दो। ऐसे लोगों को मैं कच्चा नींबू कहता हूँ। सब जगह भागम-भाग, भागम-भाग करते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी तत्व जिज्ञासा सच्ची हो, एक जगह जो तुम्हें पसंद हो, मेरी मेरी यहाँ हुई है, लेकिन तुम्हारी जहाँ हो वहाँ। लेकिन अभी भी इतना अधिक हॉरिज़ॉन्टल भटकना पड़ता है, कच्चा नींबू है। अब समय है वर्टिकल होने का, भीतर जाने का। तुम्हें जो पसंद है, वो गमे ત્યાંથી भले, तुम्हें जो अच्छा लगता है, लेकिन अब वहाँ बस समर्पण करके रहो। मैं फ़ैनेटिक्स बनाने का नहीं कह रहा हूँ कि कहीं और नहीं जाना है। जाने का प्रसंग बने तो विनयपूर्वक ग्रहण ग्राहक बुद्धि से करना, लेकिन काम तुम्हारा समर्पण से होगा, सुनने से नहीं। क्योंकि तुम्हारी चुनौती अज्ञान से ज़्यादा अहंकार की है। ज्ञान तो ऐसे तुम्हारा 12 दिनों में तुम्हारा सारा अज्ञान दूर कर दूँ। लेकिन अहंकार के लिए तुम्हें समर्पित रहना पड़ेगा। पत्थर को भी समर्पित रहना पड़ेगा, मूर्तिकार को, और बहुत भरोसे के साथ। भरोसे के लिए प्रभु ने यहाँ श्रद्धा शब्द का उपयोग किया है कि जैसे काटे वैसे पत्थर को, जैसे गढ़े वैसे, उसमें तुम्हारी होशियारी नहीं चलेगी। जैसे तोड़े वैसे, जैसे काटे वैसे, जैसे गढ़े वैसे, जैसे पॉलिश करे वैसे। तू कट-कट बीच में क्यों नहीं करना। क्योंकि जो तुम्हारा दोष निकालने के लिए आता है, फिर हाथ खींच लेता है। अगर तुम्हारी कट-कट बहुत बढ़ गई, तो अनुरोध, कट-कट मतलब अनुरोध। बस जिस तरह वो तोड़े, काटे, गढ़े, अंत में तुम भगवान बनने वाले हो, मतलब भगवान की मूर्ति। अरे! सर्जन पर कैसा भरोसा होता है, ये सब आउट ऑफ सिलेबस बोल रहा हूँ। सर्जन पर कितना भरोसा होता है कि तुम जागते हो तब कहे कि अब मैं तुम्हें बेहोश कर रहा हूँ और फिर काटूँगा। हर रोज़ आर्यवीर पूछता है, "ये क्या है? ये क्या है?" तो उन्होंने काटा वो, उन्होंने ऐसा क्या, हाँ, पर ता ब तात्विक भाषा नहीं, एकदम व्यावहारिक भाषा। रिब्स को उन्होंने काटा, और फिर दिल की ओपन हार्ट सर्जरी होती है, और ये सब करते हैं। फिर वापस सील देते हैं। तो पापा, आपने सब कुछ देखा? मैंने कहा नहीं, मेरी डॉक्टर वो थी कौन, रश्मि राजा, हाँ। और उसने कहा, नवकार मंत्र गिनो गुरुजी।
मुझे पता था नवकार मंत्र में क्या होने वाला है, मुझे पता था। मैं तो जल्दी करूँ कि नमो लोए सव्व साहुरम बोल लूँ और बेहोश, और फिर तो मुझे पता ही नहीं कि 7 घंटे सर्जरी चली और उसके बाद जब भी होश आया होगा, तो भरोसा है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बेहोश करके सारे ऑर्गन ले ले तो, मेरा दिल ले ले तो? मैं तो गया ना, उसका तो जो होना है वो होगा, पर मैं तो गया ना, पर भरोसा कि ये मेरा अच्छा ही करेगा। उस वक़्त तो उस वक़्त तो कहा था कि जब टिकिंग टिकिंग बॉम्ब और क्या था? कौन-सा शब्द वो इस्तेमाल कर रहे थे? टिकिंग बॉम्ब कभी भी फट सकता है। तो थोड़ा ज़्यादा प्रतिशत ब्लॉकेज थी, तो तो कुछ भी है, मेरे पिता टेबल पर ही चल बसे। तो ये हो सकता है, पर एक भरोसा कि अच्छा ये डॉक्टर के पास, महंत स्वामी महाराज ने भी उनके पास ही करवाया था। मैंने कहा वो टिके तो मैं भी टिक जाऊँगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इतना भरोसा तुम सर्जन पर रखो और इतना भरोसा भी सद्गुरु पर न रखो, तो ये काम कैसे करेगा? तो कच्चा नींबू तत्व जिज्ञासा के नाम पर, चंचलता का दूसरा नाम ही तत्व जिज्ञासा है। अंधा हो तो अलग-अलग दीपक के पास जाने से काम नहीं चलेगा। अंधत्व दूर करना होता है। मतलब एक डॉक्टर के पास तू कर दे वही तेरा दीपक बन जाएगा। अंधत्व का प्रयास कर, तू अंधा बनकर चल, ये पंडित जी ऐसे बोले, ये पंडित जी ऐसे बोले, ये पंडित जी ऐसे बोले। ये तत्व जिज्ञासा है या चंचलता? यहाँ पूरा वचनामृत सद्गुरु से भरा हुआ है कि एक सत्पुरुष की शोध कर और अर्पण हो जा। तुम्हें गुरु बनाना है, वो गुरु नहीं बन सकते। गुरु शिष्य नहीं बनाते, शिष्य गुरु बनाता है। गुरु तो निष्ठुर ही है, लेकिन जब शिष्य में समर्पण जाता है तो पहला सत्पुरुष बन जाता है सद्गुरु, उनकी इच्छा हो या ना हो। द्रोणाचार्य एकलव्य के गुरुजी बन गए। सब कुछ पाठ्यक्रम से बाहर। अब पाठ्यक्रम शुरू होगा। संकित का फल ही पाठ्यक्रम है। संकित का फल सहज समाधि है। सहज समाधि का मतलब है कि सहजता से आसक्ति भाव मिट जाता है। बाकी आसक्ति भाव को ऐसे ना कहने से नहीं रोका जा सकता। बाकी ये पूरा विषय। और कारण कार्य में जो गड़बड़ होती है, उस गड़बड़ को दूर करना ही सम्यक दर्शन की साधना है। इसमें आंखें बंद नहीं करनी है और इसमें तप नहीं करना है, इसमें पहाड़ नहीं चढ़ना है, कुछ भी आएगा नहीं, केवल कारण कार्य के संबंध को सही बैठाना है। आपको समझ में आया? मेरा 40 साल पुराना दृष्टांत कहूँ। 2 दोस्त कभी बाहर नहीं गए, बाहर गाँव जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, लोनावला स्टेशन आता है, 40 साल पुराना दृष्टांत। उनके दोस्तों से सुना था थम्स अप के बारे में, कोल्ड ड्रिंक के बारे में। उन्होंने कुछ नहीं पिया, लेकिन जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो कोल्ड ड्रिंक वाले जाते हैं, तो उन्होंने सोचा कि एक ले लूँ। उन्होंने एक थम्स अप लिया, पकड़ कर रखा। थोड़ी देर बाद पिया, उसी समय ट्रेन टनल में गई। काला पीने का पदार्थ पिया, काला-काला हुआ। पीते-पीते घबरा गया, तो तुरंत निकाला। उसी समय ट्रेन टनल से बाहर आ गई। अब उसने कारण और प्रभाव का संबंध बनाया। उसके मित्र को कहता है, "मैंने पिया तो पिया, तुम नहीं पीना।" क्योंकि जैसे ही ये काला ड्रिंक पीते हैं ना, तो अगर ऑरेंज लिया होता तो ऑरेंज होता। इसलिए ऑरेंज होता तो ट्रेन में बल्ब जलते। लेकिन का काला-काला हुआ तो बल्ब नहीं जलते और टनल में। तो उसने ये कारण संबंध बनाया कि ये ड्रिंक पीने से आँखों में अंधेरा आता है और जैसे ही रोका जाता है, तो आँखों से अंधेरा जाता है। 40 साल पुराना दृष्टांत है ये, लेकिन सदाबहार दृष्टांत है। ऐसा है कि तुमने वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के साथ इतना कुछ बाँधा कि अब तो नया एक कारण होगा। धर्मपुर में रहे तो बहुत शांति लगती है। ये नहीं भूल, ये नहीं भूल
निवृत्ति क्षेत्र में साधना बहुत अच्छी होती है। आपके संवाद है, मत कहो। कितने अच्छे 15 दिन गए। जो 15 दिन, 17 दिन मैं था, हाँ, कैसे मज़े करते हैं, हाँ। निवृत्ति क्षेत्र में सहजता से ही संसार भूल जाता है। सहजता, संकित से कोई संबंध नहीं है। तुम्हारी हमेशा आदत रही है फरियाद करने की, फेर-फार करने की। 3 फ हमारे फरियाद, फेर-फार और फ़िक्र। तो फरियाद और फेर-फार, तुम्हें जिस स्थिति में रखूँ तो भी, तुम्हें अभी एफिल टावर में भी रखूँ तो 4 घंटे बाद कहोगे, अब कोई साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाए तो अच्छा। तो तुम्हें चेन्नई जाना था ना बेवकूफ़। वहाँ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट ढूँढ रहा है। जब आप फ्रांस में हैं, फ्रेंच खाना खाएँ, चाइना में चाइनीज़ खाएँ, जब आप ग्रीस में हैं, ग्रीक सैलेड खाएँ, पर वहाँ भी तुम्हें थेपला खाना है वापस। किसी भी स्थिति में तुम्हें थोड़ा ज़्यादा रखूँगा, तुम कहो, धर्मपुर कहो, तो मैं तुम्हें धर्मपुर में रखकर वर्ल्ड टूर पर निकल जाऊँगा। तुम धर्मपुर वापस ना रहने का पचखान लोगे, क्योंकि फरियाद और फेर-फार तुम्हारे स्वभाव में है। तुम कहीं भी जाओ, इसलिए भगवान तुम्हें मोक्ष में नहीं लेते, क्योंकि तुम वहाँ भी फरियाद करने लगोगे। क्षेत्रादि फेर-फार करने से क्या होगा? फेर-फार ही करना है अंतर में, ये तय हुआ तो सम्यक दर्शन की साधना शुरू हुई कि फेर-फार मुझे मेरी मान्यताओं से लेकर परिणाम में करनी है। इसके लिए निवृत्ति क्षेत्र आपकी मदद कर रहा है। ठीक है, कई बार घर में उपचार नहीं होता है तो हम अस्पताल में भी जाते हैं और अस्पताल अपने घर से अच्छा होता है। कितनी बार अस्पताल का कमरा घर से बेहतर होता है। अपना फुल ही रहता है, क्योंकि ठीक होने के बाद भी 2-3 दिन वही रहते हैं। कि मैत्री प्रमोद में छोटे-छोटे कमरे में रहना, उससे बेहतर यहाँ अस्पताल में 2 दिन और रह जाएँ। लेकिन हम कभी नहीं करते, हम कभी चाहे अस्पताल कितना भी अच्छा हो, हम हमेशा घर वापस जाने के लिए उत्सुक रहते हैं कि कब डॉक्टर मैं घर जा सकता हूँ। मुझे सबसे अच्छा कमरा मिला था, ब्रिज कैंडी का, वो भी चौथी मंजिल पर, क्योंकि चौथी मंजिल सबसे अच्छी है। अमिताभ जिस कमरे में थे, उनकी सर्जरी और सब कुछ वहीं हुआ था। उसमें प्राइवेट टेरेस और वॉकिंग स्पेस और सब कुछ, बेस्ट रूम। मुझे तो 10 दिन कहा गया था। मैंने कहा कोई भी जुगाड़ कर मुझे 7वें दिन बाहर निकाल, नेम। और ये एक लंबी कहानी है। कहे कि वो किसी हिसाब से उनके व्हाइट ब्लड सेल्स कुछ बहुत 36-38 हो गए थे। ऐसा कुछ था कि उन्हें इन्फेक्शन हो जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। मैंने कहा मैं सब ध्यान रखूँगा, लेकिन तू मुझे ले जा। उसने हितेश भाई को बायपास किया, उसने डॉक्टर उदवाड़िया को बायपास किया, उदवाड़िया के यहाँ फ़ोन किया तो कहा कि वो मरीज़ को घर जाने से रोकने के लिए रास्ते में हैं। उससे पहले डिस्चार्ज लिया, व्हीलचेयर पर लाया, गाड़ी में बिठाया और मैं डॉक्टर की कार को आते देख रहा हूँ। मैंने कहा नेम कुछ भी कर, तो चाहे आपका कमरा कितना भी अच्छा हो, लेकिन आप वहाँ रहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप घर जाना चाहते हैं। तुम्हें निवृत्ति क्षेत्र की महिमा बड़ी है कि निवृत्ति क्षेत्र में आत्मा की महिमा बड़ी है। मुंबई वापस आते हैं तो कितना मज़ा आया था, कितनी शांति थी धर्मपुर में, वो याद आता है? या वहाँ हम जिस आत्म भाव में रहे, वो आत्म भाव तुम्हें याद आता है? बहुत महत्वपूर्ण है। तुम क्षेत्र का प्रेम और क्षेत्र की महिमा बढ़ाकर आ रहे हो, तो तुम मिथ्यात्व के अंदर ही खेल रहे हो। और निवृत्ति क्षेत्र के अवलंबन से थोड़ी दशा को उन्नत कर, और वो जो आत्म विचार, आत्म भाव, वो भाव दशा का प्रेम बढ़ाया है या क्षेत्र का? अंतर क्या है? कोई होटल 5 स्टार होटल की तारीफ करता है कि यहाँ मैरियट्स बहुत अच्छा है। मैरियट या मैरियट क्या बोलते हैं? घाटकोपर में क्या बोलते हैं? मैरियट, मारियट। वन्स अ घाटकोपर, ऑलवेज अ घाटकोपर। तुम पार्ला जाओ या अमेरिका जाओ, तुम वैसे ही बोलोगे। तो मैरियट, मारियट, मैरियट जो भी बोलो, जो भी हो,
तो यहाँ की ये होटल बहुत अच्छी है, या ये मूवी बहुत अच्छी है, या यहाँ का ज्योति का खाना शानदार है। ज्योति केटरर्स की बात कर रहा हूँ। कोई ऐसा बोले, या कोई ऐसा बोले कि धर्मपुर स्वर्ग है, ये बहुत अच्छा है। या कोई ऐसा बोले कि आहा! गुफ़ा मिल गई मुझे। मैंने ऐसे संतों को सुना है, जिन्हें गुफ़ा का ऐसा मोह है। तब मुझे लगा कि वो फ्रेंच रिविएरा के लिए ऐसा बोल रहा है। नीस और वो सब। और वो गुफ़ा के लिए बोल रहे हैं। ज्ञानी को इसमें क्या भेद दिख रहा है? एक संत को ऐसे ही आहाहा! मेरी गुफ़ा मुझे मिल गई, बस मेरी गुफ़ा। गुफ़ा माला तुम्हें साधक, गहरा साधक, ऊँचा साधक दिखेगा, और तुम्हारा बेटा कहे कि मुझे ये होटल बहुत पसंद आई, तो तुम कहोगे, हैं! ये संसार ही है। प्रत्यक्ष ज्ञानी से पूछो तो कहेंगे कि दोनों को आत्म प्रेम नहीं है। मैं दोनों को समान मानता हूँ। आप सब कौन, और कोई आँख बड़ी करके नहीं, प्रेम से। दृष्टि मिलन होते ही तुम्हें पता चल जाता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है। मुझे फिर से इस स्थान की महिमा है। तो किसी को कभी भी वेकेशन पर जाना हो तो ऑस्ट्रिया या स्विट्जरलैंड का कोई कॉटेज बाय द साइड, बिसाइड द रिवर, ऐसा पसंद आता है। तो किसी को डाउनटाउन में रहना पसंद आता है। उन्हें आसपास लोगों का होना पसंद है, मैनहट्टन में रहते हैं थोड़ा समय। तो ये सिर्फ अलग-अलग पसंद है, लेकिन सभी पसंदें पर के लिए है। स्व के साथ कुछ नहीं, तो कहाँ से ये समकित की आराधना कहलाएगी? तो निवृत्ति, हमारा चित्त ही इतना भयंकर है कि ये पेंडुलम की तरह है। अब तो पेंडुलम आपने तो म्यूज़ियम में ही देखा होगा जो देखा होगा। तो वो बड़ी घड़ी होती है और पेंडुलम उसमें होता है। ये एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है, और हमारा मन भी ऐसा ही होता है। तो पहले आपको अचानक से व्यापार में बहुत रुचि होती है। सुबह के 5:30 बजे आपकी मानसिक ऑफ़िस तो शुरू हो जाती है, और कितनों की तो बाहर की ऑफ़िस भी शुरू हो जाती है। आप जानते हैं, आप बस चाहते हैं कि और ज़्यादा, ज़्यादा, ज़्यादा कमाएँ। अचानक एक पॉइंट के बाद आप बस आराम करना चाहते हैं, जीवन को आसान बनाना चाहते हैं, या किसी सेवा में शामिल हो जाएँ, या बस सत्संग करें, भक्ति, वाचन और जो भी हो। किसी को घूमने का शौक जागे, 60 की उम्र के बाद वे दुनिया घूमने निकलते हैं। ये बाकी है, पोर्तुगल बाकी है, वो बाकी है। छोटा-छोटा तो कितना बाकी है बापू। छोटा-छोटा तो ऐसा कोई है तो हर देश के आगे कोई ना कोई द्वीप तो होता ही है। वो सारे द्वीप तो बाकी ही हैं अभी। तो वो तो रहने वाला है, पर तो सदा रहने वाला है। तुम्हें चुनाव करना पड़ेगा कि अब मुझे स्व चाहिए, बाकी पर हमेशा मौजूद रहेगा। तो ये ऐसा पेंडुलम, धन, 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 अचानक फिर आप देखेंगे कि जो 5:30 बजे ऑफिस जाते थे, उन्हें अचानक अब कमाने की कोई इच्छा ही नहीं है। अरे एक पोती आई तो अभी आपका रस कितना कम हो गया, मितेश भाई, हाँ? पोती आई तो कहे कि अब ऑफिस और सब कुछ जितना है, हमारे पास बहुत है। चलते रहना है तो भले चलते रहें, पर रस की बात कर रहा हूँ। कोई बार आप करें भी, पर रस जो उल्लास था, जो टारगेट, पूरा लक्ष्य बदल गया है। वो हमेशा नोवाक नहीं उतरेंगे, वो जेएफके ही उतरेंगे शिकागो से, उनकी पूती से थोड़ा खेल कर फिर आश्रम में जाएँगे। मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि कैसे अचानक ये बदल जाता है। क्योंकि एक छोर से क्या पेंडुलम असर क्या है कि आप यहाँ जाना चाहते हैं। तो अचानक आपको या तो त्याग का मन होता है, रिटायर हो जाओ, या तो मैं ये कर दूँ। ऐसा तो ज्ञानी कहते हैं इसमें कुछ धर्म नहीं है, ये मानसिक प्रवृत्तियाँ हैं। बहुत भोग, 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 भोग कर आपको लगता है कि बस अब कोई डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं चाहिए, मैं अब थक गया हूँ। लेकिन ये होना ही है। 1 साल में अगर 3 करें, तो आप शादी की बाधा ले लेंगे। पर एक वक़्त ऐसा होता है कि आप सब कुछ पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही आप इस चरम पर पहुँचते हैं, पेंडुलम दूसरे चरम पर जाने वाला है।
सबसे बुरी बात ये है कि जब ये इस चरम पर जा रहा होता है, इसे अधर्म कहा जाता है, लेकिन जब ये उस चरम पर जाता है, लोग इसे धर्म कहते हैं, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी कहते हैं कि ये सिर्फ एक मानसिक प्रवृत्ति है। जब आप बहुत व्यस्त रहते हैं, तो आप बस कुछ नहीं करना चाहते और आराम करना चाहते हैं। एक मानसिक प्रवृत्ति है। तो ये अ, मनोविज्ञान के अध्ययन में आता है। इसका आध्यात्मिकता से कोई लेना-देना नहीं है। तो कहे लेकिन हमने बहुत भोग किए तो अब हम तप करेंगे। अब सीधे 100 उपवास करने हैं। तो कहे ये तो होना ही था। ये होगा ही। तुम इसे धर्म नहीं मानना। ये होता है तो बहुत बुरा है ऐसा नहीं कहता, लेकिन इसे धर्म मान लेना बुरा है। धर्म के लिए एक ही चीज चाहिए, जिससे ये धर्म बन जाएगा। पर से पर में जाओ, उसमें धर्म नहीं होगा, फिर चाहे कुछ भी हो। क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ग्रहण में जो पर हो और त्याग में भी पर से छूट ना हो, तो ये दोनों अधर्म है। लेकिन मैं त्याग करता हूं, अब मैं स्त्री से दूर भागता हूं। पहले तो स्त्री के निकट जाता था मेरा चित्त, अब तो मेरा चित्त स्त्री से दूर जाता है। लेकिन केंद्र में कौन है? स्त्री है। स्त्री स्व है या पर? तो वहां तक धर्म नहीं है। फिर तुम आहार ग्रहण करो या आहार त्याग करो। तुम तिजोरी भरने लगो या तिजोरी से निकाल निकाल कर दान करो। स्व है या खाली तिजोरी है? तो कहे पहले तिजोरी की ओर, अब तिजोरी से भागता हूं। लेकिन केंद्र में क्या आया? तिजोरी। तो ज्ञानी कहते हैं कि हम भेद नहीं समझते, क्योंकि हम चतुर्गति की बात नहीं करते, हम मोक्ष की बात करते हैं। इसलिए तिर्यंच की जगह देवगति मिलेगी तुम्हें। लेकिन चतुर्गति में हो तुम और हम मोक्ष में हैं। मोक्ष के लिए मुझे स्व दिखाओ। जो कुछ भी तुम कर रहे हो, मुझे तुम्हारे अंदर का स्व दिखाओ। यानी कि स्व का प्रेम, स्व की समझ, स्व की जागृति, स्व की महिमा। स्व कहाँ है? स्त्री की ओर है, स्त्री से है। भोग की ओर है, भोग से है। ये डाइटिंग का पूरा पेंडुलम नहीं तो क्या है? 7 किलो बेटा, 8 किलो बेटा, 9 किलो बेटा, 12 किलो बेटा। और फिर ये पेंडुलम की पीक आ गई। अब 7-7 कचौड़ी के साथ, छोटी वाली। मेरे भाई की है और उसने 7 किलो कम किया। हम अमेरिका थे, तो 4 हफ्तों में 7, 8, 8 या 9, 8 किलो, 8 किलो घटाया। 7, 7 किलो, 7 किलो जो बहुत अच्छा है। फूडी लोग और सूरत के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। 7 किलो 70 किलो के समान है। तो वो परसों 10 कचौड़ी एक साथ खा गया। मैंने पूछा क्या हुआ? तो कहा बस यात्रा पूरी होगी तो फिर से शुरू करूँगा। मतलब पेंडुलम इस पीक पर जाएगा तो कहेगा कि अब सुबह का नाश्ता नहीं, सिर्फ़ वो घी और 2 चम्मच घी और क्या व म कॉफ़ी में घी अभी नया शुरू हुआ। कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी में 2 चम्मच घी डालो बस। अब हम होने वाले हैं। तो सितंबर से हम वीगन शुरू करेंगे और अब घी के फ़ायदे हर जगह दिख रहे हैं। जहाँ भी उपचार के लिए जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, तो घी, 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 घी। निकालेंगे हम कुछ भी काजू में से घी निकालेंगे, कुछ भी करेंगे अब, करेंगे। पर जो भी उसके बाद कुछ नहीं, मोनो डाइट पर जाएँगे, हर दिन खिचड़ी, सिर्फ़ खिचड़ी, वही खिचड़ी, वही मात्रा, वही बर्तन, वही समय, वही साथी, वही दिशा, सब कुछ इतना सख्त पालन करेंगे। और फिर ये एक मानसिक प्रवृत्ति है, तो कहे कि वो डाइटिंग कर रहा है, ये नहीं कहे कि वो धर्म कर रहा है। आप धर्म बोलते हो, तो वहाँ आप मिथ्यात्व की ग्रंथि को भेद नहीं पाते। आप कहें कि अभी आहार त्याग का मूड है, ऐसा कहें। आहार ग्रहण का मूड है, अभी स्त्री भोगने का मूड है, अभी स्त्री की ओर दृष्टि भी नहीं करने का मूड है, ऐसा कहें। धर्म ना कहें। धर्म मतलब स्व में इतना ज़्यादा प्रेम बढ़ गया है कि सब कुछ शांतिपूर्वक हो रहा है।
ये आसक्ति से विरक्ति और विरक्ति से आसक्ति, ये धर्म नहीं है। ये भोग से त्याग और त्याग के बाद फिर से भोग। हम आइंबिल करते हैं तब कुछ भी दूसरे विचार आए हैं। हाँ, 5 द्रव्य क्योंकि भाता ही नहीं है कुछ और खाने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा मज़ेदार ढोकला, ढोकला हमने पहले तृप्ति का ढोकला खाया है, तो हमें लगता है कि नहीं खाना है। पापड़ और पानी खाकर खत्म, एक ही दिन का सवाल है। हम सामने देखें तो इतने बाजरे की रोटी 4-4 5-5 खा लेते हैं। और फिर कहते हैं कि हमें आयंबिल का खाना पसंद है। तो बस पसंद है तो इसमें आयंबिल शब्द आगे आ गया अर्थात पसंद है तो भी धर्म। इच्छा निरोधित तप, तप की व्याख्या भगवान ने तत्वार्थ सूत्र में उपवास नहीं कहा, इच्छा रोधन। उसके लिए ये 12 टिप्स दिए हैं आपको। और अगर कुछ काम करता है तो आगे बढ़े। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे आयंबिल का खाना पसंद है, तो इच्छा रोधन नहीं हुआ। आप शास्त्र के प्रति वफादार रहो, वो स्केल तो रखो, सिर्फ शब्दों की स्केल है। आई एम बिल है। ये कोई निषेध नहीं है। मैंने भी पूरे साल में, क्योंकि इतनी यात्रा हो रही है, डायरी में लिखा इस दिन आई एम बिल, इस दिन आई एम बिल। क्योंकि ओली में मैं और कहीं भी हो सकता हूँ। तो भी इस दिन, तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आसक्ति और विरक्ति तक धर्म नहीं, अनासक्ति में धर्म है। तो अब ये विरक्ति और अनासक्ति अलग हैं, तो आज पता चला। आसक्ति वस्तु की ओर जाना है, विरक्ति वस्तु से दूर जाना है और अनासक्ति सिर्फ आपके विषय में रहना है। फिर उसमें से जो व्यवहार निकलता है वो अनासक्ति योग कहलाएगा। फिर वो शादी करके 4 संतान करना हो तो भी अनासक्ति, और वो आत्मार्पित बनकर ब्रह्मचर्य जीवन हो तो भी अनासक्ति। स्व लाओ स्व। तो तप तो करते हैं, कैसा तप करते हैं? एक धान का करते हैं, अर्थात एक ही रंग का। पीला तो पीला रंग, लाल तो लाल रंग, 3 द्रव्य 4 द्रव्य ऐसा। अगले दिन पारना में कितने द्रव्य होते हैं? तो पेंडुलम ऐसे हो गया फिर। इसलिए इतना सारा धर्म किया कि ऐसे आपको कोई, सभी अनासक्त भाव था। नहीं, आपको विरक्ति थी, जो वापस आसक्ति में बदल गई। इसलिए अगले दिन नमक थोड़ा कम डालें आपके मुंह में, अगले का समाधि मरण हो जाता है। तो ये आसक्ति इस तरफ जा रही है, विरक्ति उस तरफ जा रही है। कुछ नहीं है, बीच में अनासक्ति है। पेंडुलम बीच में रहा है तो घड़ी बंद है। तो घड़ी यानी चतुर्गति परिभ्रमण बंद हो जाएगा। बंद घड़ी भी, सुनो ये तो सुनने जैसा है। बंद घड़ी, ये तो चालू है, 9:15 बजे है। लेकिन बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। तुम 2 बार भी सच्चे भक्त नहीं बनते दिन में। इसलिए तुम चालू घड़ी भी नहीं हो, बंद घड़ी भी नहीं हो। क्या हो? तुमसे पूछा जाता है, तुम क्या हो? दिन में 2 बार भी आत्म जागृति नहीं रहती। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। बंद घड़ी। तो मैं क्या लूँ? निद्रा में आप आरंभ की क्षण में जहाँ होते हैं, अंत क्षण में भी आप वही होते हैं। क्योंकि आप यहाँ सोते हैं, तो सोते थे तो आरंभ में, अंत उठे तब भी आप वही हैं। आपने प्रगति नहीं की है। तो अगर आपने प्रगति नहीं की है तो आप सो रहे हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि आप प्रगति नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सो रहे हैं, क्योंकि आपका आरंभ और अंत उसी स्थल पर है। आंतरिक दशा अलग-अलग निमित्त से, अलग-अलग तरीके से ट्रिगर होती है। एक में इस डाइटिंग का ही उदाहरण ले लो, तो आप सभी फिट हो जाएँगे, सभी संबंधित होंगे। तो जब करते हो तब ऐसा करते हो कि हफ्ते में 2-2 किलो कम होता है। हमें ऐसा लगता है कि क्या चमत्कार है! लेकिन बस थोड़े समय बाद वो फिर से चला जाता है।
मैंने कहा मैं सितंबर से शुरू करने वाला हूँ वीगन डाइट, लेकिन थोड़ा इधर-उधर होगा क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ कि मुझे क्या सूट करता है और क्या नहीं। महावीर जयंती पर मुझे एनिमल हॉस्पिटल के उद्घाटन पर पचखान लेनी थी, पर अब तब लूँगा या 60वीं सालगिरह के वक़्त लूँगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इस ग्रहण त्याग में अगर स्व नहीं आया, तो इसकी धर्म में गिनती नहीं होगी। ये सिर्फ़ एक अलग जीवन शैली का रूप है। स्व आ जाए, तो ये बन जाता है धर्म। इसलिए मैं आपको सारे ग्रहण और त्याग के दृष्टांत बता रहा हूँ। स्त्री का लो, भोग का लो, तिजोरी का लो, शरीर को बहुत श्रृंगार किया। अचानक यहाँ पहुँच जाओगे, अभी तक पहुँचा नहीं है तुम्हारा पेंडुलम। इसलिए आपने सब लिया होगा, बाल सही करवाए होंगे, मेकअप लिया होगा, क्योंकि अभी तक शिखर तक नहीं पहुँचे। शिखर पर पहुँचने के बाद अचानक आपको शरीर को कष्ट देने का ही मन होगा। बस शरीर को कष्ट ही देना है। और उसमें कुछ थोड़ा शास्त्र अभ्यास होगा तो काया क्लेश या संलीनता शब्द लगा दोगे। लेकिन ये सिर्फ एक मानसिक प्रवृत्ति है। यू जाएगा और एक दिन कहोगे मैं अब कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे अब एसी चाहिए। मैं इन सब कष्ट से ऊब गया हूं। तो इस मानसिक प्रवृत्ति में अनासक्ति कैसे विकसित करें, ये समझने की जरूरत है। लेकिन ये संकेत के बिना नहीं होगा। जब तक तुम्हारे इक्वेशन, तुम्हारे कॉजल लिंक्स सही नहीं होंगे। सम्यक दर्शन का इतना ही पुरुषार्थ है, क्योंकि हम असफलता को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं या तो बचाव करना, और अगर रंगे हाथ पकड़े गए तो मेरे कर्म बहुत खराब है। शास्त्र में तो 3 प्रकार के वीर्य बताए हैं, मंद वीर्य, मध्यम वीर्य और तीव्र वीर्य। मैंने एक नया निकाला है। आई एम सॉरी, शास्त्र नीति अधिक तो मैं कह नहीं सकता, पर मैं किस अर्थ में कह रहा हूँ। कोई भी चीज़ हो समझो तो मंद वीर्य कहेगा कि मुझे बहुत मन हो रहा है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती व्रत लेने की, लेकिन मैं खुद को जानता हूँ, तो इसे मंद वीर्य कहते हैं। मध्यम वीर्य मतलब मैं लेता हूँ, लेकिन 90% वीगन रहूँगा। कैडबरी की छूट दो ना बहन, कैडबरी सिर्फ महीने में 1 पीस एक ही बार खाऊँगा, ओके। तुम्हारा वीर्य 9 हो तो ठीक है, बी 99% इसमें क्या? और तीव्र वीर्य कहेगा कि आज से बंद मतलब बंद और ये खत्म। ना मुझे टंग बीच में आएगी, ना मुझे हेल्थ बीच में आएगी। उदाहरण दे रहा हूँ कि तीव्र वीर्य, मध्यम वीर्य और ये मैंने चौथा निकाला है, विचित्र वीर्य। मुझे लगता है पांडु और धृतराष्ट्र के पिता का नाम था। हाँ, हाँ, विचित्र वीर्य मैंने निकाला है। आप खुद को भी नहीं जानते। चौथे व्रत की बाधा लेनी है, चौथा व्रत। ये ये बहुत अच्छा है। ये तो ऐसी संज्ञा है भवो भव की, और ये लेना मतलब देवलोक तो फिक्स। अब देवलोक या मोक्ष इतनी ही चॉइस रहती है। माँ की सभी गतियाँ बंद हो जाएँगी। इतना ज़बरदस्त है। अब मुझे आवेश आ गया, अब तोड़ देना है। तो इसे मैं विचित्र वीर्य कहता हूँ। मंदवीर्य को तो पता है, मेरी क्षमता नहीं है लेने की अभी। अभी मुझे वृत्ति परेशान करती है, मेरी क्षमता नहीं है। तो मंदवीर्य ही कहलाएगा। इतना समझने के बाद, आसक्ति पूर्वक संसार को भजे ज्ञानी मिलने के बाद, तो वो मंदवीर्य ही कहलाएगा। पर वो कम से कम मंदवीर्य है। उसे तो लगता है कि मैं तैयार हूँ, पर खुद को नहीं जानता। वृत्ति लयु स्वरूप न वृत्तिनु, उसे तोड़ने के बाद तो एक ही गति है, नर्क। वो लिया तब 3 गतियाँ बंद हुई थी। और अगर ज़्यादा मेहनत कर लो तो मोक्ष ही हो जाएगा आपका। 3 गति बंद होती है और फिर 3 गति बंद हो जाती है, सिर्फ नर्क। तो इसे मैं विचित्र वीर्य कहता हूँ कि आपकी मानसिक प्रवृत्ति को समझे सबसे पहले। अब किसी धक्के से क्यों गिर जाते हो धर्म में? पूरा वृत्ति का साम्राज्य है और वृत्ति को नियंत्रित करने के लिए मान्यता, तुम्हारा अभिप्राय, तुम्हारा विश्वास, सम्यक दर्शन, समकित, समकित, समकित की बात चल रही है यहाँ। कि पहले समकित लाओ, इसके बिना तुम जो भी व्रत तप करोगे पर अनासक्त नहीं होंगे। आसक्ति, विरक्ति, आप या तो बाएं जाते हो या फिर जाते हो दाएं, वो भी सही नहीं है। तो तुम्हारा पेंडुलम बाएं या दाएं जा रहा है, लेकिन ये बीच में नहीं रुक रहा है। वो मिडल अनासक्त है। क्या ये सुंदर नहीं है? तो कृपालु देव ने यहां विरक्त शब्द नहीं उपयोग किया। अब आपको विरक्ति
और वितरागता का भेद समझ आएगा कि विरक्ति मतलब वस्तु से दूर जाना, पर केंद्र में वस्तु ही है। और वितरागता मतलब स्व में स्थिर, पर के साथ कनेक्शन ही कट। फिर वो ग्रहण का उदय हो तो ग्रहण, और त्याग का उदय हो तो त्याग। ये व्यवहार सिर्फ दिखावा है। अद्वैत वेदांत जिसे विवर्तवाद कहते हैं, विवर्त ये दिखता है, ये मैं नहीं हूं। हमारी पर्याय दिखती है तो कहां पर्याय कम होती है? हाँ, पर जब पर्याय बदलती है तो तुम कहते हो कि आई चेंज्ड, तो मैं नहीं बदला, पर्याय बदला है, इसलिए कहा जाता है दिखाई दिया। इसलिए मैं इसे विवर्त ही मानता हूं कि जैसे रस्सी सांप की तरह दिखाई देती है, वैसे इस पर्याय से मुझे लगता है कि मेरा पतन हुआ या मेरा उत्थान हुआ, लेकिन मैं तो शुद्ध, शांत, शक्तिशाली, अडग, अधृत, कुटस्थ तत्व हूं। इसलिए अपना मैं यहां रखे, अपने मैं का उपयोग पर्याय में ना करे। पर्याय तुम्हारा बदलता है। तुम 10 मिनट पहले क्रोधित थे, अब शांत हो गए हो, सब कुछ सही है। मैं इसके लिए ही रखो। मैं देख रहा हूं कि काला बादल आया, मैं देख रहा हूं कि काला बादल चला गया, लेकिन मैं बादल नहीं हूं, मैं आकाश हूं। ऐसा रखो। और सही ज्ञान रखो कि आकाश में क्या होता है, लेकिन मैं आकाश हूं। मैं जो वहां जुड़ जाता हूं वो गड़बड़ है। अगर बहुत कठिन बात भी होती है, बहुत सरल बात भी आती है, लेकिन इसका कोई मतलब है या नहीं? कि बस इतना ही कहा कि तुम्हारा मैं एक बार ध्रुव कुटस्थ में रखो, और फिर तुम्हें जो करना है वो करो। प्रतिक्रमण करना हो तो प्रतिक्रमण करो, भक्ति कर्मी हो तो भक्ति करो, सत्संग, सब व्यवहार ये परमार्थ है। हाँ, पक्ष, कैसा पक्ष? आसक्ति, नकारात्मक आसक्ति। इसके लिए कोई शब्द? विरक्ति। तो तुम्हारी विरक्ति सिर्फ नकारात्मक आसक्ति है। वो तो कितनों से अब नहीं पूछता, लेकिन मन में जवाब दो, कौन अपनी पत्नी से ऊब गया है? मन में। तो ये विरक्ति है। तुम सोचते हो कि ये अनासक्ति है क्योंकि ऊब गया है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि तो जाती है दूसरे पर। अनासक्ति में ऐसा नहीं होता। अनासक्ति में तो स्व में रमण करना होता है। इसलिए विरक्ति तो ये एक मानसिक प्रवृत्ति है। समझने की कोशिश करो। एक महिला के साथ, शायद मिस यूनिवर्स, इतनी सुंदर हो तो भी तुम ऊब जाओगे। सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ तो भी उससे भी तुम ऊब जाओगे। ये तो मानसिक प्रवृत्ति में विरक्ति आएगी। इसे धर्म क्यों मान लेते हैं? धर्म तो स्व के महिमा के साथ आता है। तो ये बहुत ही स्पष्ट है। ठीक है, मेरी मानोगे? आंख बंद करो, आंख खोलो। किसने मेरी बात मानी? सब झूठे हो। तुमने पलकें बंद की और पलकें खोली, आंख खोल बंद नहीं की। मैंने कहा आंख बंद करो, आंख खोलो तो कहा कि बाबा आंख तो आंख है, वो बंद। तो मैं वही कह रहा हूं कि अनासक्ति तुम्हारा स्वभाव है, बाकी सब पलकों का खोलना बंद करना है। अनासक्त तुम हो, तुम अबध हो, अस्पृष्ट हो। ये जो होता है पलकें, ये व्यवहार है। सूर्य उदय अस्त होता ही नहीं है। सूर्य उदय और सूर्यास्त जैसा नहीं है। तुम्हें दिखने में ना आए तो तुम कहो सूर्यास्त। सूर्य कहे अरे मैं अपनी पूरी महिमा में हूं, मैं जा रहा हूं कहां? ऐसे जाता है या ऐसे जाता है? जैसे भी मैं, सूर्य का उदय या अस्त नहीं होता। तुम्हारी दृष्टि की सीमा में हो तो तुम उदित कहोगे, तुम्हारी दृष्टि की सीमा में ना आए तो तुम उसे अस्त कहोगे, लेकिन सूर्य अस्त नहीं हुआ। इसी तरह तुमने जो पलकें खोल बंद की, लेकिन जो आंख है वो आंख खोल बंद नहीं की, लेकिन फिर भी तुमने कहा कि मैंने आंख खोली और मैंने बंद की।
तो ये आसक्ति और ये विरक्ति, अनासक्ति तुम्हारा स्वभाव है और उस स्वभाव में तुम स्वभाव के अवलंबन में तुम स्वरूप में स्थिर रहो। इसलिए फिर आसक्ति या विरक्ति दोनों व्यवहार बन जाते हैं। आसक्ति और विरक्ति दोनों व्यवहार, मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझते हैं कि एक चैतन्य स्वभाव है और चित्त वृत्ति है। तुम्हारी चित्त वृत्ति आसक्त हुई, तुम्हारी चित्त वृत्ति वृत्त हुई, लेकिन तुम्हारा चैतन्य स्वभाव जो अनासक्त है, उसके साथ जुड़ने पर अनासक्ति कहलाएगी और अनासक्ति की स्थिति से जो व्यवहार निकलेगा वो अनासक्ति योग कहलाएगा और ये सब समकित होगा तो सहज ही आसक्त भाव मिट जाएगा, विरक्त नहीं होगा, अनासक्त होगा। क्योंकि जिससे तुम विरक्त होगे, फिर 15 दिनों में तुम्हें काम वासना जागेगी, फिर वही पत्नी तुम्हें दिखेगी, जिससे तुम अभी ऊब चुके हो। इसलिए इस पेंडुलम को समझ लो कि हमने सब कुछ तो पेट भरकर खाया हो, तब ऐसा ही लगता है कि अब कुछ नहीं खाना है शाम को। 2 घंटे बाद कहोगे कुछ लाइट बनाना, 4 घंटे बाद कहोगे कि कुछ बनाया नहीं तो संतोष सागर में फ़ोन करो, या सीसी में फ़ोन करो या क्रीम सेंटर या कहीं भी। क्योंकि ऐसा ही है, ये आसक्ति, विरक्ति के चक्कर में दिमाग हो तो कोई दिक्कत नहीं हो, उसे धर्म मत मान लेना। धर्म तो प्रत्यक्ष ज्ञानी चाहिए और उसमें सच्ची श्रद्धा करनी और आज्ञा आराधना, जो इक्वेशंस में बदलाव आए, तुम महसूस करोगे। तुम महसूस करोगे क्योंकि तुम्हारी दोषारोपण की प्रवृत्ति ही चली जाएगी। कि पर मेरा क्या कर सकता है? ये आघाती हमारा कुछ नहीं कर सकता। मेरे ही कर्म है आघाती कर्म। वो भी परिस्थिति खड़ी कर सकता है। आयुष्य कर्म ऐसी परिस्थिति खड़ी करेगा, वेदनीय कर्म भी खड़ी करेगा, गोत्र और नाम। बाकी ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय के साथ उसे वो घाती अघाती, और घाती जिसका नाश हो उसे तुम केवली कह देते हो। केवली ओवर, पूरा जीवन मुक्त। अरे चौथे गुण स्थानक पर जीवन मुक्त कह देते हैं। ये तो 4 घाती के हिसाब से मिथ्यात्व की अपेक्षा ये तो चौथे गुण स्थानक के जो मुक्त है। क्योंकि अधिक नुकसान मिथ्यात्व कराता है। हमने आश्रय द्वार में देखा नहीं, अविरति प्रमाद कसाय योग की तो गिनती ही नहीं है। ओ मिथ्यात्व गया, ओ मुक्त हो गए। हाँ, पर के साथ संबंधित है। आसक्ति भी पर से जुड़ी है और विरक्ति भी पर से जुड़ी है। स्वभाव से नहीं जुड़ी, स्वभाव की तरफ नहीं है तो वो धर्म नहीं बन सकता। इसलिए ना आसक्ति ना विरक्ति धर्म है। इसके अलावा तुम्हारी आसक्ति भी बदलती हुई लगती है तुम्हें, तुम्हारी विरक्ति भी बदलती हुई लगती है। जो बदलता है वो तुम्हारा स्वरूप नहीं हो सकता और जो तुम्हें स्वरूप की ओर नहीं ले जाता वो धर्म नहीं हो सकता। ये नाटक समयसार की शिविर है, उसमें सब कुछ शोभा देता है ऐसा। वचनामृत तो कितना सरल है, पर इसमें सब कुछ वही मान है इसमें। समस्या ये है कि सरल है इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं है। जैसे कहीं मुफ्त में हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। होटल में जाओ और वहाँ शैम्पू लो तो इतना सारा ले लेते हो, आधा तो नीचे ही गिरता है और फिर माथे पर लगाते हो। हमारे बाप का क्या जाता है, पूरी बोतल उड़ेल दो तो। पर आप वही बोतल खरीद कर लो तो फिर यूँ एक-एक बूंद देखेंगे आप। इसलिए मुफ्त की कोई कीमत नहीं है, वैसे ही आसान की कोई कीमत नहीं है। थोड़ा कठिन हो, थोड़ा संस्कृत में हो, प्राकृत में हो, यूँ कुछ समझ में नहीं आए, उसकी टीका पूरी बोल दी जाती है, फिर भी समझ में नहीं आता तो आपको लगता है कि ये तो मास्टर क्लास है। पर यही सारी बातें सरलता से बताई है कि सहजता से आसक्त भाव जाए। हाँ, आसक्ति हो या विरक्ति दोनों में आप गुलाम ही हो। आसक्ति व्यक्ति के पास तिजोरी न हो तो बेचारा खतरे में, जोखिम। और विरक्त व्यक्ति को आप पैसे छू दो तो ए पैसे नहीं छूना, पैसे नहीं छूना, हम पैसे को नहीं छूते। अरे शांति रखो, यूं भी पैसा स्व को नहीं छूता। तो द्रव्यानुयोग के अध्ययन के बाद
ये पूरा चरणानुयोग, करणानुयोग, कथानुयोग आपके लिए थोड़ा अलग होगा। चारों अनुयोग, अभी तो मैंने पद्म पुराण का अध्ययन किया पिछले हफ्ते। मुझे तो चारों अनुयोग पढ़ने होते हैं पूरे वर्ष में, हर 3 महीने में। तो पद्म पुराण पढ़ा, बहुत सारी कहानियाँ हैं आपको सुनाने के लिए, बहुत सारी। हरिवंश पूरा इसको सब कुछ कहता हूँ कि देखो, वानर वंश वासुपूज्य स्वामी से शुरू हुआ था और पहले तो भाव ऋषभदेव भगवान के समय में तो इक्ष्वाकु वंश था, फिर भरत और बाहुबली के बच्चे, तो भरत के बच्चे सभी सूर्यवंशी हुए और बाहुबली के सभी बच्चे चंद्रवंशी हुए और इस तरह से पूरे वंश, पहले पूरे वंश का ज्ञान दिया है उसने और फिर शलाका पुरुषों को लिया है। इतनी सारी बातें उसे बताता हूँ कि कैसे वानर वंश शुरू हुआ, वासुपूज्य स्वामी के समय कैसे ये हुआ, कितने वर्षों का आयुष्य था रामचंद्र जी का, कितने वर्षों का आयुष्य था। राक्षस तो रक्ष नाम के राजा के पुत्र थे, इसलिए राक्षस कहलाए। राक्षस मतलब वो 2 सींग होते हैं और यूँ करते हैं, ऐसे नहीं। राक्षस शीलवान भी होते, क्योंकि ये एक वंश का नाम है। और विद्याधर का क्या, और ये सब बहुत कुछ है। फिर हम परावर्तना में इसकी नहीं है ना, तो मैं साझा करूँगा परूषण में और ऐसे कभी। पर कथानुयोग भी द्रव्यानुयोग के बाद पूरा अलग ही प्रतीत होता है। राम की आत्मरमणता, ये यही सब कुछ पकड़ में आता है कहानियों में। उसमें तो अ, जैन रामायण में तो मंथरा जैसा कोई किरदार ही नहीं है। तुम मुझे बताओ कि रामायण किस तरह पैदा होगी? मंथरा कैकेयी से कहेगी नहीं, कैकेयी वनवास में भेजेगी नहीं, सीता का अपहरण होगा नहीं, तो रावण का वध होगा नहीं, तो रामायण कैसे शुरू होगी? रामायण शुरू होती है मंथरा से, है ना? तो मंथरा का किरदार ही नहीं है जैन रामायण में। दशरथ दीक्षा लेने वाले थे और उनके पीछे भरत को भी दीक्षा लेनी थी। कैकेयी का पुत्र मुंह इसलिए कहा कि मेरे बेटे को राजपाट में उलझा कर रख सके तो दीक्षा नहीं लेगा और मेरे पास रहेगा, इसलिए दशरथ से कहा। तो दशरथ ने कहा ठीक है, राजपाट में उलझा कर रखो, मार्ग तो ये सही है और मैं तो दीक्षा ले रहा हूँ और वो भले ये करे। तो कहा कि भरत राजपाट लेगा ही नहीं जब तक राम होंगे। तो राम ने कहा कि एक काम करो, मैं घूमने निकल जाता हूँ लंबे अवकाश पर। वनवास जैसा कुछ है ही नहीं जैन रामायण में। तो ये सब कुछ कहानी बहुत अलग है। अभी शुरू करूँ? पर मुझे तो मज़ा आ गया। कोविड के 7 दिन थे और बाहर नहीं जाना था। 2-3 दिन तो बाहर जा सकूँ ऐसी भी हालत नहीं थी। फिर तो पहनकर जाना था, डॉक्टर साहब ने कहा इसलिए। पर मैंने किसी को नहीं दिया, मैंने सिर्फ़ नेमी को दिया, फिर नेमी ने जितनों को दिया हो उतना। तो ज़रूरी 3 दिन से ज़्यादा अब किसी को ज़रूरत नहीं है और बाकी मास्क पहनो तो आपकी फ़ैशन होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो केंद्र में जब तक पर है, तो उसकी तरफ या उससे दूर, इन दोनों को मैं धर्म नहीं मानता। केंद्र में स्व हो, तो फिर इसे दोनों को मैं अनासक्ति योग में गिनूँगा, सीधी बात। स्व के साथ संबंधित हो जाओ, तो आपको कोई पर स्व में लगेगा ही नहीं, तो क्या त्याग करोगे तुम? ट्रम्प के घर का मैं त्याग करूँ? ट्रम्प का घर है, क्या कहते हैं उसे? सफ़ेद घर, व्हाइट हाउस, उसका मैं त्याग कर रहा हूँ। तेरे बाप का है? आप देखो स्व की समझ बढ़ती जाएगी ना, और ये त्याग के उभार भी तुम्हारे ठंडे हो जाएँगे, कि ये मेरा है ही क्या कि मैं उसका त्याग कर सकूँ। कोई ना कोई पर तो हमेशा मौजूद रहने वाला ही है। दहीसर रहती थी, बहुत सारे पर थे, रास्ते पर भी पर सब। इसलिए आप भाग कर गई आश्रम में, वहाँ कोई पर ही नहीं है, पर वस्तु ही नहीं है, पर व्यक्ति नहीं है। आपको वहाँ जो राग करना हो, वो आप यहाँ भी कर सकती हो। आपको वहाँ जो द्वेष करना हो, वो आप यहाँ भी कर सकती हो। सब जगह पर मौजूद ही रहने वाला है। आप निवृत्ति स्थल पर भी जाओ, हिमालय जाओ,
तो भी पर रहने वाला है। आपको स्व से जुड़ने की कला आनी चाहिए। बाकी कितने पर का त्याग करोगे आप? एक पर का त्याग करोगे तो वहां दूसरा पर रहेगा। यहां बेटों का त्याग करोगे तो वहां शिष्य बनाओगे। यहां फ्रेंड्स बनाते थे तो वहां को सेवक बनाओगे। पर तो मौजूद रहने ही वाला है। आपको स्व का इतना महिमा आना चाहिए कि स्व के साथ आपको जुड़ना हो। ये महत्वपूर्ण है। तो दर्शन के बाद चारित्र्य, ज्ञान, तप ये सब सम्यक होते हैं। आप श्रद्धा बदलने के लिए क्या पुरुषार्थ करते हो? 3 इतनी सरल साधना दिखाई। आप्त पुरुष के वचन की प्रतीति, आज्ञा की अपूर्व रुचि, ये 3 साधनाएं हैं। कभी मुझे कहना, मैं विस्तार में 3 साधकीय स्वरूप कि इसके बिना संकित होने वाला नहीं। संकित बिना ज्ञान सम्यक नहीं होगा, चारित्र्य सम्यक नहीं होगा। तप तप और चारित्र्य तो है ही नहीं, पर आप करोगे तो भी सम्यक नहीं गिना जाएगा। अभी तो है ही नहीं, पर आप करोगे तो भी जो सम्यक नहीं गिना जाता है, उसके लिए एक बार शांति से विचार तो करो कि मेरा जो जरा सा हो, थोड़ी सी चारित्र्य तप की आराधना हो, उसे तो मैं सम्यक बनाऊं। उसके लिए पहले मैं सम्यक दर्शन की तो मेहनत करूं। यहाँ कारण भी बताया है और उसका फल भी बताया है। सम्यक दर्शन का कारण भी, कैसा अनौपचारिक बोध है, आनंद में हुआ है। कितने लोग होंगे सामने ये भी पता नहीं। इतने लोग जितने अभी सुन रहे हैं उतने तो नहीं ही होंगे, ये जब लिखा गया होगा तब। पर प्रभु का वचन कैसा एवरग्रीन, साधक के लिए हमेशा एवरग्रीन। ये तो हमारा बहुत व्यस्त कार्यक्रम होता है, अन्यथा परूषण के 8 दिन पूरी उपदेश छाया का वाचन करना चाहिए। आपको अलग आपकी तरह साधना करनी हो तो एक-एक वचन आपकी मान्यता वही की वही तोड़ देगा। मार्ग, महापुरुष के अलावा कौन मार्ग दिखाएगा? एक प्रैक्टिकल साधना सीसीसी समझा दूं? चेक। अपनी वृत्ति को चेक करें, अपनी रुचि को चेक करें। बहुत संक्षेप में, जिसका बहुत बड़ा फल हो ना, वो बहुत संक्षेप में दिखाऊंगा। अपनी वृत्ति को चेक करें, वृत्ति बोलो या अपनी रुचि को चेक करें। दूसरा, कैच, उसमें दर्शन मोह को पकड़ो। जैसे कि एक बराबर टुकड़ा दिया हो आपको, समझो ये एक वृत्ति, इसमें आपको पता चलना चाहिए कि ये इतना ऐसे-ऐसे दर्शन मोह, इतना दर्शन मोह है। इतना दर्शन मोह का एकदम प्रभाव है। चेक, कैच, चेंज इट इनटू संकित। साधना खत्म। कि ज्ञानी के अनुसार ये ऐसा है, मेरा क्रोध अभी ये कह रहा है, मेरा लोभ ऐसा कह रहा है, मेरी काम वासना ऐसा कह रही है, लेकिन ज्ञानी ऐसा कहते हैं। और आप्त पुरुष के वचन की प्रतीति है या नहीं? तो ज्ञानी का सच, तो चलो इरेजर है या नहीं, उसे बदल दो। खत्म। बहुत मजा आएगा छोटे छोटे टुकड़े लेना। पूरा जीवन, पूरी दशा, पूरे भवोभव नहीं, बस ये एक ही वृत्ति हाथ में लो और इसे बदलो। पूरा जीवन नहीं बदलना बापा, भाव नहीं। ये रोचक है, ये बहुत मजेदार है। आप असफल भी हो फिर भी आपको मजा आएगा। गया नहीं कर सकूंगा, देखो ये है ना, वो ऐसा जाता है और आपको बंदूक लेकर गुब्बारा फोड़ना है, लेकिन वो हिल रहा है। अगर आप चूक गए तो चूक गए, इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। इसी तरह वृत्ति की जांच में सतर्क बनो। सम्यक नहीं बना सके, गई दूसरी वृत्ति आ गई, चलो अब इस पर काम करो। हाय हाय, मुझे तो वो बदलना था, मैंने तो किया ही नहीं। अरे नहीं किया, गया, अब चल ये कर। ये कितना मजेदार है। आप वो शूटिंग करने जाओ, पहले 15 तो फूटते ही नहीं और 16वां फूटता है, फिर 17-18 फिर से फूटते नहीं, फिर 19 फूटता है, 20 फूटता है, 21 फूटता है, 22 फूटता है, 23 फूटता है, क्षयिक संकेत। वास्तव में असफल होना भी मजेदार है। तब आप समझेंगे कि आप कितने मूर्ख हैं। माफ करें। आप कहोगे कि मैं कितना मूर्ख हूं, सत्पुरुष के वचन है,
मेरी ये मान्यता है, वो सीधी बदलनी है, फिर भी गई। मिथ्या मान्यता पसार हो गई इस प्रवृत्ति में। असफल होना मजेदार है क्योंकि आप इससे सीखते हैं और आप शक्तिशाली बन रहे हैं। आपको यह एहसास भी नहीं होता कि स्वयं से सीखकर आप शक्तिशाली बन रहे हैं और आगे बढ़ो। ये बहुत अच्छा है। तो जोखिम है ना इस मार्ग में विरक्ति का है, वो अनासक्ति रूप में पसार हो जाता है। खोटा सिक्का बाजार में चलता ही रहता है। ज़रा आपने ये किया, आपकी अनुमोदना, ज़रा ये किया, आपकी अनुमोदना। ये अनुमोदना कर रहे हैं आपकी अनासक्ति की, लेकिन आप ही जानते हो कि ये तो आपकी विरक्ति है। दान, 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 दान करेंगे, फिर दान का भी एक शिखर आएगा, कहेगा बस अब इकट्ठा कर, मैं अब बहुत दान किया। फिर वापस पेंडुलम यहाँ आएगा। तो ये बहुत हास्यास्पद है, इससे अच्छा अलग होकर देखा करो ना। आसक्ति, विरक्ति, अनासक्त मेरा स्वभाव। तीसरा कोना जो अंधेरे में है उसका उद्घाटन करो, उसे प्रकाश में लाओ और इन दोनों को अंधेरे में जाने दो कि क्या फर्क पड़ता है मुझे आसक्ति हो या विरक्ति। वे सिर्फ दिखावे हैं। ये दो जो प्रकाश में थे और ये अंधेरे में था, ज्ञानी पुरुष के वचन से इस कोने को प्रकाश में लाओ और इन दोनों को सिर्फ साक्षी भाव से जाना करो, जाना करो। अज्ञानी का सब कुछ मूवी कैमरा जैसा है, जो सामने आया उसे कैच करना, कैच करके पकड़ कर रखना, पकड़ कर रख कर फिर रिविजिट करते रहना। यह है कैमरा का काम। तो अज्ञानी का चित्त कैमरा जैसा है, जिसमें उसे रस या विरस, अब तो मैं दोनों बोल सकता हूं ना। अब तक सिर्फ रस बोलता था कि जिसमें रस हो सिर्फ उसे ही पकड़ता है, रस या विरस। तो कोई ऐसे समझो फैंसी कपड़े पहन कर आए तो सादगी में जो सुख है विरस, वीरस, कपड़ों पर नजर न जाए उसे अनासक्त कहा है। वो रस विरस, आसक्ति विरक्ति। अब कैमरे में वही पकड़ा जाता है, ग्रहण होता है, रिटेन और रिविजिट। क्या रिविजिट हुआ? दो चीजें, जिसमें रस हो और जिसमें विरस हो। जिसमें अनासक्त हो वो रिविजिट नहीं होता। आपको जो चीज बहुत याद आती हो उसे भी याद करोगे, जो पसंद हो, और जो ना पसंद हो वो भी याद आए। देखो ये तो मेरे पास लाना ही नहीं, ये चाइनीज वाइनीज हमें पसंद नहीं है, हमें जमता नहीं। उतना ही ऊंधिया जितना ही चाइनीज याद आता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं। ये सब नूडल्स वूडल्स सब कैसा है, खाने ही नहीं जमता। मुझे तो कहाँ अंतकर्मा है पता नहीं, लंबा लंबा चलता ही रहता है। फिर मुझे सिखाया कांटे में ऐसे 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 करो। और वो अब क्या खाते हैं, वो फलाफल। एक व्यक्ति मैंने देखा नहीं कि फलाफल खाए और मुंह गंदा ना हुआ हो। मैंने कहा उसके बदले सीधा प्लेट में ऐसे रखो और ऐसे रखो और एक पीस खाओ, और फिर ये ऐसे नहीं, लेबनान में ऐसे खाते हैं इसलिए ऐसे ही हमें खाना चाहिए। पूरा दिन पोंछते रहो, ऐसे खाते खाते पोंछते रहो, तो भी कोई ना कोई तो हमें कहेगा कि जरा यहाँ लगा है। रस या वीरस दोनों याद आने वाले हैं। ये कैमरा, फिर वो कैमरा मिरर जैसा बन जाता है, सामने आता है, प्रतिबिंब पड़ता है, गया, फिर कुछ भी नहीं रहा दर्पण में। इसे अनासक्ति योग कहते हैं, अबंध अवस्था। इसलिए सहजता से आसक्त आसक्त भाव मिट जाता है, सहजता से दर्पण की तरह। क्योंकि अब जो सामने आता है वो तो व्यवहार है, लेकिन मैं संग्रह नहीं करने वाला, या रिविजिट होगा ही नहीं। संग्रह करोगे तब फिर से जाओगे, कुछ भी नहीं। जैसे पानी में रेखा खींचना संभव नहीं है, क्योंकि जैसे ही रेखा थोड़ी आगे बढ़ती है मिट जाती है। ज्ञानी के चित्त पर संसार इस तरह मिट जाता है, घटनाएं इसी तरह मिट जाती है, बाकी सब व्यवहार है। और अनासक्ति से निकला तो उसे अनासक्ति योग कहा जाता है। इसलिए यथा प्रारब्ध कि अब मन वचन काया से मैं भिन्न ही हूं, तो मन वचन काया को भले ही कर्म के अनुसार चलते रहने दो। यथा प्रारब्ध, मैं अपने आत्म भाव में हूं
और बहुत आराम में जीवन है। अभिनेता हो, वो हँसे या आँखों में आँसू लाए, उसे पता है कि ये रंगमंच तक सीमित है, ये आँसू और ये हँसी, दोनों नकली हैं। मुझे हँसना भी हो या मुझे रोना हो, दोनों नकली हैं। सत्य तो ये है कि ये एक अभिनय है और कितने दिनों से मैं ये अनादि अनंत चेतना और उसमें एक छोटा महेश का रोल, नेमी का रोल कितना चलने वाला है। आज भी स्वामी भी यही कहते थे, अनंत कोटि ब्रह्मांड में आप हो कौन? अनंत कोटि ब्रह्मांड, थोड़ा सत्संग कर तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसी तो कितनी पृथ्वियां हैं, ये 8 अब्ज वाली पृथ्वी, ऐसी तो कितनी पृथ्वियां हैं, कितने सारे जीव हैं, उनमें आपकी कोई गिनती नहीं है। किसका अहंकार? और थोड़े समय में घूमते रहना है, क्या आसक्ति, कौन पति, कौन पत्नी, कौन मित्र, ये सब अभिनय। एक पुस्तक बाहर निकलने वाली है, उसका मैं चेकिंग कर रहा था, जिस पर मैंने पत्र लिखे हैं। भारी पुस्तक बन रही है, जैसे आधा वचनामृत ही हो। तो मुझे नहीं पता कि क्या अंतिम निर्णय हम लेंगे, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को देख रहा था 83-84 से अभी-अभी जो घटना घटने वाली है, वो सब पहले उन पत्रों में लिखकर भेज दिया था और मैं उन्हें बता रहा था कि देखो ये, देखो ये, देखो ये, ऐसे देखो। अभिनय, मित्र के रूप में अभिनय करो, पुत्र रूप में अभिनय करो। अरे रामलीला में तो राम को पता है कि मैं अभिनय कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कभी-कभी आवेश युक्त हो जाता है, कि भावुक बन जाता है। और जब सीता का अपहरण होता है, तो उसे सीते बोलना होता है, फिर भी कभी सच में आँखों में आँसू आ जाते हैं। संभव है, उसे पता है कि ये अभिनय है, फिर भी भावना कभी शायद उसमें जागृत हो सकती है। मतलब कोई दूसरा दुःख पड़ा हो और यहाँ कनेक्ट हो जाता है। और सीधे "तू कहाँ है?" ऐसा कह के आँखों में से आँसू बहने लगे। लेकिन ज्ञानी ये रामलीला भले कितने ही वर्षों से चल रही हो, चलित होते नहीं। मात्र अभिनय। क्योंकि अभ्यास ही ये किया है कि मुझे शराबी की एक्टिंग करनी है। जल्दी बोलो विपिन दोषी, शराबी की एक्टिंग करनी हो तो क्या? क्या अभ्यास मुझे करना होगा? शराबी कैसे व्यवहार करता है ये देखना, ठीक है, 1। शराब पिया हुआ ना होना चाहिए, फिर शराबी की एक्टिंग नहीं होगी। आप शराब ना पियो और शराबी कैसे व्यवहार करता है, आपके स्वभाव की और आपके कर्तव्य की 2 जागृति रखना। बहु पुण्य केरा पुंज में है, स्वभाव और कर्तव्य रखूं या मैं त्यागूं, ये कर्तव्य और आपका स्वभाव, स्वभाव और कर्तव्य, स्वभाव और कर्तव्य, स्वभाव और कर्तव्य, रोल सोल, रोल सोल, सोल रोल, सोल रोल, इसकी जागरूकता रखो बस। और ये एक सुंदर प्रक्रिया है। फिर उससे कर्म तो होगा, क्योंकि व्यवहार मन वचन काया लेकर बैठे हैं, इसलिए कर्म तो होगा। कर्म यानी कार्यों की दृष्टि से कर्म तो होंगे। 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक फल आशा और अहंकार सहित, दूसरा फल आशा और अहंकार रहित। भगवद गीता दूसरा अध्याय, हाँ उसमें, हाँ ऐसे 2 फल आशा और अहंकार रहित। एक कर्म ऐसे हैं जिसे व्यापारिक आयाम कहा जाता है और दूसरे हैं उत्सव आयाम। फिर मैं यहाँ खत्म करता हूँ। व्यापार आयाम, उत्सव आयाम। व्यापार आयाम मतलब आप कार्य अभी करो और उसका फल भविष्य में मिलने वाला है। उस इच्छा से करो कि मुझे ऐसा फल चाहिए, उसके अनुसार करो। इसलिए आपकी नजर पूरा दिन भविष्य पर रहेगी। आपके पैर वर्तमान में, आपकी आंख भविष्य में। देखो कि आप अपने लिए क्या बना रहे हो, कितना तनाव। पैर वर्तमान में, कार्य अभी करो, उसके फल की आशा भविष्य में रखना। इसलिए भविष्य की ओर, इसलिए वो गाय, गाय को रस्सी से बांधो और कोई खींच रहा हो, वैसे आप खींचते ही रहोगे, जिसे तनाव कहते हैं। लेकिन परिणाम उन्मुख आपका आयाम है, इसलिए इसे व्यापार आयाम कहते हैं, क्योंकि व्यापार में आप इसके लिए ही करते हो कि ये डील करूंगा तो मुझे ऐसा परिणाम मिलेगा। डील अभी करनी है, परिणाम 3 महीने बाद मिलेगा। 3 महीने आप भविष्य पर ही नजर लेकर बैठते हो पूरा दिन,
वो स्टॉक्स का भाव देखो और ये करो या वो करो। और दूसरा है उत्सव आयाम, जो अपने आप में समाप्त होता है। क्या है? होली खेलना। आनंद से खेलो, खेलते-खेलते ही आनंद लो और खत्म। भविष्य में कुछ नहीं रहता। ये एक चक्र है जो वर्तमान क्षण में है। आनंद से ही निकलता है, आनंद से ही सृजन होता है और उसमें ही उसकी परितृप्ति। कुछ भी भविष्य की प्रतीक्षा नहीं कर रहा। तो सर्किट वर्तमान में ही पूरा होता है। तो उदाहरण के लिए किसी की इस बहन का छाता गिर गया। गिर गया? हाँ, कल्पना करो छाता गिर गया और मैंने देखा और मैं शांत आनंद की स्थिति में हूँ, तो मुझे आनंद की स्थिति से करुणा आएगी ही। आनंद कभी अकेले भोगने का मन ही नहीं करेगा, बाँटने का ही मन करेगा। इसलिए उन्हें पता नहीं चला। उनका वो सब बहुत सारा सामान लेकर जा रहे थे, तो छाता गिर गया। मैं छाता लेकर उन्हें देता हूँ। 2 चीज़ों की मुझे इच्छा नहीं है। कोई देखे और ये बहन मुझे थैंक यू कहे। मैंने अपने आनंद से दी है, मैं सिर्फ़ मदद करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे परवाह नहीं है कि वो धन्यवाद कहे या नहीं। मेरे आनंद से निकला है और इसमें मुझे आनंद मिल गया है। आपका धन्यवाद मुझ में कुछ नहीं जोड़ेगा, तो आपका न धन्यवाद भी कुछ नहीं घटाएगा। मैं अपने व्रत में पूर्ण हूँ। सही? मैं नहीं देख रहा हूँ कि कोई प्रेस रिपोर्टर हो तो कुछ टिप्पणी तो होनी चाहिए ना। अब हमेशा मेरे साथ कैमरा वाले होते हैं, तो मैं देखूँ तो सही ना कि ये एक अच्छा कैप्चर करे। फिर आश्रम डायरीज़ में रखना कि बापा ने किसी का छाता गिर गया तो दिया। क्या विनम्रता बापा, क्या विनम्रता! हमारी कोई किताब बने तो उसके अंदर ये फ़ोटो डाला जाए और सब कुछ। नहीं, मैंने किसी प्रेस रिपोर्टर का इंतज़ार नहीं किया। मैंने उसके धन्यवाद का भी इंतज़ार नहीं किया। आप भी ऐसा करते हैं, लेकिन वो धन्यवाद ना कहे तब दुखी हो जाते हो। आप कहते हो मैं भी धन्यवाद की अपेक्षा नहीं रखता, लेकिन उसमें धन्यवाद कहने की सभ्यता नहीं है। ये दिखाता है कि आपके अवचेतन में ये सब कुछ था। मुझे दुःख नहीं होता क्योंकि मैंने ये धन्यवाद के लिए किया ही नहीं। ये मेरे आनंद से निकला है और ये मुझे खुश करता है, अधिक खुश। तो एक भविष्य है, इसलिए फल आशा और अहंकार खींचता जाएगा और एक अनासक्त कर्म है। आप वर्तमान में हैं, ये सुंदर है। एक मस्ती ही अलग है, एक मस्ती ही अलग है। एक सूफी संत एक समय था जब अरेबिया में सूफी लोगों की सराहना नहीं की जाती थी। अब वे कैसे सराहे जाते हैं। उन्हें वास्तव में ऐसा कहा जाता था जैसे वे कट्टरपंथियों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। सूफी नहीं, उनको कैद किया, उनके हाथों में पैरों में अ, जंजीरें पहनाई गई और फिर राजा या खलीफा जो भी हो उनसे मिलने जाते हैं कि शाही मेहमान है ना, और वो लोग शाही मेहमान कहलाते हैं, जो जेल में कैद में हैं। तो पूछा कि जंजीर बहुत भारी तो नहीं है ना? मैंने आपको सलाखों के पीछे रखा है, तो क्या आप असुविधा या दर्द महसूस कर रहे हैं? वो तो सूफ़ी संत इसलिए कहा कि मुझे क्या पता कि ये जंजीर भारी है या नहीं, क्योंकि मैं तो जंजीर से बहुत दूर हूँ। और फिर एक बात तो ऐसी ज़बरदस्त कहते हैं, तो बकरी ईद है, तो इस्लाम का एक स्वरूप ये देखकर आपको निंदा के परिणाम होते हैं, पर इस्लाम का दूसरा स्वरूप देखो, आपको ऐसा लगेगा कि ये अंगीकार करने योग्य है। तो कहते हैं कि आपने मुझे भले ही कैद किया हो, पर मेरी मुक्ति को कैद नहीं कर सकते, मेरी मस्ती को कैद नहीं कर सकते। ऐसी खुमारी है, ये अनासक्ति में से ऐसी खुमारी आती है। अरे मंसूर ने जब वो किया तो हँसते रहे। अनल हक कर रहे थे तो उनके पैर काट दिए, फिर भी हँसते रहे। हाथ काट दिए, तो भी हँसते रहे। जीभ काट दी कि हँसने का मौका न मिले, तो आँख हँसने लगी, आँख के गोले निकाल दिए। रोम-रोम से पूरा अस्तित्व हँस रहा था। उनके पास काटने को कुछ बाकी नहीं रहा, पर उसका अस्तित्व आनंदमय, मस्ती, ये मस्ती चाहिए तो मिलेगी अनासक्ति में।
सभी जीव श्री गुरु के बल से सच्ची समझ प्राप्त करे, आत्मबल प्राप्त करे, आसक्ति विरक्ति से परे होकर अनासक्त स्वभाव में स्थिर रहकर अनंत मोक्ष सुख पाए, ये मंगल भावना।